अल्लाहु अकबर। कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारक की मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, मा असाब मिन मुसीबतिन फिल अर्दि वला फी अनफुसिकुम, और जो भी मुसीबत ज़मीन पर आती है या तुम्हारी जानों पे आती है, इल्ला फ़ी किताबिम मिन क़ब्लि अन नब्रअहा, ये तमाम मुसीबतें परेशानियाँ जो तुम्हारी ज़िंदगी में आ रही हैं या ज़मीन पे आ रही हैं, ये तमाम अफ़ातुबल्लियात, तमाम मसाइब, ये तमाम इम्तहान किताब में यानी लोहे महफूज में तुम्हारी पैदाइश से पहले लिखे जा चुके हैं। इन्ना ज़ालिका अलल्लाहि यसीर, अल्लाह के लिए ऐसा करना बेशक बहुत आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को दुखों का घर बनाया है और जन्नत को सुखों का घर बनाया है। ये दुनिया दारुल अमल है और जन्नत दारुल जज़ा है। ये दुनिया दारुल आज़माइश है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत को दारुल सलाम बनाया है। लेकिन क्योंकि हम अपनी मेहनत इस दुनिया पे कर रहे हैं माल को बढ़ाने के लिए या अल्लाह की जो नेमतें दी हुई हैं उनको मज़ीद पाने के लिए, बढ़ाने के लिए, तो इसलिए इंसान की कमज़ोरी ये है कि वो जिस माहौल में रहता है तो उसको उनसियत हो जाती है। अब दो वजूहात हैं कि हम आखिरत की तरफ तवज्जो नहीं देते। एक तो ये है कि जहाँ जिस माहौल में हम रह रहे हैं उस माहौल के साथ हमारा लगाव हो गया है, उनसियत हो गई है। और दूसरा क्या है कि हमने इस माहौल के ऊपर मेहनत की है, हमने प्लाट खरीदा है, हमने घर बनाया है, हमने फैक्ट्री बनाई है, हमने दुकानें बनाई है, हमने बच्चे पैदा किए हैं, तो हमारी मेहनत सारी की सारी कहाँ है? दुनिया में। अब इसको छोड़ने के लिए किसी का दिल नहीं करता। तो अल्लाह वालों, आज हर बंदा जो परेशान है वो इसलिए परेशान है, वो ये चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूं वो होता जाए, जो मैं चाहूं वो मिलता जाए। और ठोकर कहां लगी आकर कि जो मैं चाहूं वो होता जाए, जो मैं सोचूं वो मुझे मिलता जाए, यानी जिस बात की मैं ख्वाहिश करूं वो मुझे मिल जाए, वो नेमत मुझे मिल जाए। तो अल्लाह वालों, हमें आज तक ये बात ही समझ नहीं आई कि ये दुनिया दारुल आजमाइश है। कभी अल्लाह देकर आजमाएगा और कभी अल्लाह हाथ रोक के यानी लेकर आजमाएगा। जो मैं मांगूं वो मुझे मिलता जाए, जो मैं चाहूं वो होता जाए, या जिस बात का मैं हुक्म दूं वो सब ज़हूर पजीर होता जाए। अल्लाह वालों, ये सिफत तो खुदा की है, फ़आलुल लिमा युरीद, रब जो चाहता है कर गुजरता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे दिमाग कहां जो है वो मौफ हो गए हैं, हमें ये समझ ही नहीं आ रही कि मैं जो चाहूं वो हो जाए। तो रब क्या फरमाता है? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, बंदे के चाहने से क्या हो जाता है अगर रब ही ना चाहे। तमाम जहानों का परवरदिगार, तमाम जहानों को पालने वाला ही जब ना चाहे तो बंदे के चाहने से क्या हो जाता है। तो जब तक रब नहीं चाहेगा तो जो हम चाह रहे हैं वो हमें मिलेगा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर बंदे को आजमा रहा है। क्यों? ये दुनिया क्या है? दारुल आजमाइश है। और ये भी बात मैंने वाज़ेह की कि अगर हम ये चाहें कि जो मैं मांगूं वो मुझे मिल जाए या जिसका मैं ख्याल करूं वो हो जाए, तो ये सिफत किसकी है? अल्लाह की। ये बातें यहां इस दुनिया में मुमकिन ही नहीं है। अब आगे बात सुन। जब अल्लाह वालों हमें ये मजमून समझ नहीं आया तो उसका नतीजा क्या निकला है कि आज हर दूसरा बंदा अपनी किस्मत का रोना रोता है, अपनी किस्मत का शाकी है। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, हमारे तो मुकद्दर ही फूट गए, हमारे तो मुकद्दरों में ही रोड़े डाल गए, हम ही बदनसीब हो गए। तो अल्लाह वालों, हमारी जहालत का आलम है। जरा जहालत का ये जो लेवल है इसको अपना चेक करें कि तुझे ये बोलते हुए मालूम ही नहीं है कि तेरी तकदीर लिखने वाला, तेरे नसीब लिखने वाला, तेरे वक्त लिखने वाला, तेरी किस्मत लिखने वाला कौन है।
तूने कभी ये फिक्रा बोलते सोचा ही नहीं है। तेरे रब से ज्यादा तेरे से कोई मुखलस नहीं है, तेरे रब से ज्यादा तुझे कोई चाहने वाला नहीं है, तेरे रब से ज्यादा तेरी कोई फिक्र करने वाला नहीं है, तेरे रब से ज्यादा कोई तेरी तकदीर अच्छी लिखने वाला नहीं है। तो जब कोई दूसरा उससे अच्छा लिखने वाला ही नहीं है और तुझसे ज्यादा जो चाहने वाली जात है वो सिर्फ अल्लाह की है, तो तेरे मुकद्दर कैसे बुरे हो गए? तू बदनसीब कैसा हो गया? हां, तू तब बदनसीब होता अगर मेरा रब तुझे ईमान की दौलत से महरूम रखता। जिस रब ने तुझे बिन मांगे ईमान की दौलत दे दी है, उसके लिए दुनिया देना क्या मुश्किल है? उसके लिए दुनिया देना क्या मुश्किल है? अल्लाह बोलो, आज एक आदमी जो जिना करता है, सूद खाता है, राशि है, हर वो गुनाह कबीरा जो आप सोच सकते हैं या आपके जहन में आता है या कभी आपने उलमा से सुना हुआ है, वो तमाम गुनाह उसके अंदर हैं। कोई नमाज नहीं है, कोई हज नहीं है, कोई ज़कात नहीं है, कोई रोजा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह की नाफरमानी करता है, फिस्को फजूर में मुब्तला है। सिर्फ वो अल्लाह को अल्लाह मानता है। 4.5 अरब काफर एक तरफ हों वो कीमती है, वो फिर भी कीमती है। जब तक एक अल्लाह कहने वाला इस धरती पे होगा, क़यामत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह क़यामत कब आएगी? तो मेरे कमली वाले ने इरशाद फरमाया, जब धरती पे कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा, कोई अल्लाह कहने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह बोलो, अल्लाह ना करे जो कहते हैं जी हम बदनसीब हैं, हमारी किस्मत माड़ी है, हमारी किस्मत सो गई, हमारी तकदीर ही बुरी है, तो उनको यह सोचना चाहिए कि जिस रब ने तुझे बिन मांगे ईमान दे दिया है, उसके लिए तुझे माल देना क्या मुश्किल है? उसके लिए तुझे औलाद देना क्या मुश्किल है? या आज तू अगर बीमार है तो उसके लिए तुझे सेहत देना क्या मुश्किल है? अल्लाह बोलो, ये जो रब तुझे गर्दिशे अयाम में से गुजार रहा है, ये तो अल्लाह तुझे आजमा रहा है कि मैं देता हूं तो ये शुक्र करता है या मैं रोकता हूं तो ये सब्र करता है। क्यों? रब ने दोनों के साथ वादा किया है कि ये जन्नती है। जो सब्र करेगा वो भी जन्नती है, तो जो शुक्र करेगा वो भी जन्नती है। तो लो आज कमो पेश हम इन दोनों नेमतों से महरूम हो गए हैं, इन दोनों नेमतों से महरूम हो गए। एक बात। दूसरी बात, अल्लाह बोले, अगर आपके दिलों में यह शिकवा है कि मेरे मुकद्दर बदल नहीं रहे, मेरे हालात बदल नहीं रहे, मैंने इतने वज़ाइफ पढ़े हैं, मैं इतने दरबारों पे गया हूं, इतने पीरों के पास गया हूं, फला फला मैंने जतन किए हैं, तो मेरे मुकद्दर बदल नहीं रहे, मेरे मुकद्दर ही बुरे हैं। तो कोई ये समझता है कि मेरे मुकद्दर ही बुरे हैं या मेरी किस्मत ही सोई है, तो भाई तुझे रब ने 2 आमाल दिए हैं, तो किस्मत को जगा ले, तू मुकद्दरों को बदल ले। अगर तुझे अपने मुकद्दर अच्छे नहीं लग रहे तो उम्मते मोहम्मदी के ऊपर अल्लाह ने यह करम किया है कि तू 2 आमाल कर, जैसा तू चाहेगा मैं वैसा कर दूंगा। तू 2 आमाल कर। वो 2 आमाल क्या हैं? एक है दुआ और दूसरा है खैरात यानी सदका। उम्मते मोहम्मदी के साथ अल्लाह वालों, मेरे तेरे साथ अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की जुल्फों के सदके अल्लाह ने यह एहसान फरमाया है कि दुआ के जरिए भी तकदीर बदलती है और सदका खैरात के जरिए भी तकदीर बदलती है। अगर तू तकदीर पे राजी नहीं है तो अल्लाह से मांग के अपनी तकदीर बदलवा ले। अगर तू अपनी किस्मत और तकदीर पे राजी नहीं है तो सदका और खैरात करके अल्लाह से अपनी तकदीर बदलवा ले। अल्लाह, जो आप हजरात को नुक्ता या मोती देना चाहता हूं, आपकी झोली भर के यहां से बेचना चाहता हूं, वो सिर्फ ये है कि जब किसी के बदबख्ती के दिन शुरू होने लगते हैं तो अल्लाह उससे दुआओं की तौफीक सल्ब कर लेता है, अल्लाह अपनी राह में माल खर्च करने की तौफीक सल्ब कर लेता है। और जब किसी के बुरे दिन खत्म होने का वक्त आता है, रंग लगने का वक्त आता है, तो अल्लाह उसको राजो न्याज की तौफीक भी दे देता है, रातों को उठ के मांगने की तौफीक भी दे देता है, चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में दुआएं करने की तौफीक भी दे देता है, फिर उसको अलानिया और गैर अलानिया अपनी राह में खर्च करने की तौफीक भी दे देता है। अल्लाह बोलो, अगर तो आप दुआओं से दूर हो गए हो, सदका खैरात से दूर हो गए हो, तुम्हें किसी दर से अब खैर पड़ने वाली नहीं है। यह बात पत्थर पे लकीर है और यहां से लेकर जाओ।
और अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी हुई है कि आप दुआओं में मशगूल हैं, अल्लाह से मांग रहे हैं और अपने हाथ से रब की राह में खर्च कर रहे हैं, तो फिर हौसला रखो कि कोई भी तुम्हारा बाल बिगाड़ नहीं कर सकता। ये जो तुम्हारे ऊपर हालात हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये बदल के रहेंगे, ये बदल के रहेंगे। अब जो अल्लाह वालों हमारे साथ अलमिया है, देखिए मैंने 4 फिक्रे बोले हैं आपसे, आप में से आधा मजमा जो है उनकी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? आपका अंदर बोल रहा है कि मैं तो कभी रब की राह में खुशी से खर्च ही नहीं किया, मैंने तो रो रो के कभी रब से मांगा ही नहीं है, मैं तो नमाज को बोझ समझता हूं, मैं दुआएं कहां मांगू, मेरे पास तो नमाज के लिए वक्त नहीं है, तो दुआओं के लिए वक्त मैं कहां से निकाल लूं, दुआओं के लिए मैं वक्त कहां से निकालूं। तो अल्लाह वालों जो हमारी नाफरमानी या हमारी कमजोरी या हमारी कम बख्ती थी वो तो है, लेकिन फी जमाना शोबदाबाद पीरों ने, इन मौलवियों ने, इन वजीफे बेचने वालों ने इस उम्मत को उस रास्ते पे चला दिया है कि दुआओं से भी महरूम कर दिया है और सदका खैरात से भी महरूम कर दिया। मैं आपको दलील देता हूं 2 लफ्जों के अंदर। आज उम्मत दुआओं से महरूम हो गई, दुआएं छोड़ के मन्नत की तरफ आ गई। किधर आ गई? मन्नत की तरफ। दुआएं छोड़ दी और किधर लग गई? मन्नत की तरफ। आज आप किसी मजार पे चले जाएं, किसी दरगाह पे चले जाएं, किसी दरबार पे चले जाएं, वो जो मजार की जाली होगी उसके साथ धागे बांधे हुए देखें। मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं दाता साहब देख दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं खानका में लंगर दूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं 20 नफल पढ़ूंगा, मेरा ये काम हो जाएगा तो हम इंशाल्लाह सारे इकट्ठे होकर उम्रे पे जाएंगे। ये मन्नतें मांगी जा रही। हमारी बेटी की शादी हो जाती है, हम उम्रा करने जाएंगे। हमारा फुला काम हो जाता है तो हम मीठी देग देंगे, हमारा फुला काम हो जाता है तो हम हलवा पूड़ी बांटेंगे। ये उम्मत किधर लगा दी है? पेट पूजा की तरफ। इस उम्मत से लाशौरी तौर पे दुआएं छीन ली और इसको मन्नत दे दी। इसको क्या दे दी? मन्नत। दूसरा क्या था? इस उम्मत के पास अमल था जो रब के अर्श को झंझोड़ दे, रब की रहमत को मतवज्जे कर ले, वो था सदका और खैरात, जिसको आप सबील भी कहते हैं। उस अमल को छीन के इस उम्मत के हाथ में नजरो न्याज दे दी, चादरों के चढ़ावे दे दिए, चादरें चढ़ाओ आपका काम हो जाएगा, दरबारों पे देगे दो आपका काम हो जाएगा। समझ आ गए? और हदिया दो, सदका खैरात करने की बजाय क्या करो? हदिया दो, हदिया दो, वज़ाइफ लो। उम्मत को सदका खैरात जो उसके मसारफ हैं उनसे तवज्जो हटा के पीरों ने अपनी तरफ लगा लिया, आमलीन ने, मौलवियों ने अपनी तरफ लगा लिया कि हमारे से वजीफे पूछते जाओ, इजाजत के नाम पे हमें हदिये देते जाओ, तुम्हारे काम होते जाएंगे। अल्लाह वालों जो काम हमारे घर बैठे ना हिंग लगे ना फटकरी वो हो जाने थे, हमने उस रास्ते को छोड़ के जो नबी अलैहिस्सलाम का तालीम करदा रास्ता था या अल्लाह की रजा वाला रास्ता था, हमने वो रास्ता छोड़ दिया और हम किधर लग गए? चादरें चढ़ाने की तरफ, नजरों न्याज की तरफ, दरबारों पे जाके गांठे बांधने की तरफ। मैं अक्सर खवातीन को, बच्चों को, नौजवानों को देखता हूं यहां काले रंग के धागे बांधे हुए हैं, किसी ने अंगूठे पे बांधा हुआ है, किसी ने इधर बांधे हुए हैं। क्या जी? मन्नत मानी हुई है, यह जी मेरा घुट दर्द करता है। यानी अजीबो गरीब कामों की तरफ लग गए और दुआ से महरूम हो गए, सदका खैरात से महरूम हो गए। अब आज जितना मजमा यहां बैठा है, आप में से आधे से ज्यादा मजमा ये मायूसी, ये कुफर लेकर आया हुआ है कि हजरत साहब हमने कोई वजीफा नहीं छोड़ा, कोई दर नहीं छोड़ा, हम वहां भी गए हैं, हम वहां भी गए हैं, हम 10 साल से, कोई कहेगा 15 साल से, कोई कहेगा 25 साल से, हजरत साहब हमारे हालात नहीं बदल रहे, हमारी तो दुआएं ही कबूल नहीं हो रही। आज मुसलमान क्या कहता है? हजरत साहब आप ये कह रही हैं दुआ करो, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती, हमारी तो दुआ कबूल ही नहीं होती। तो अल्लाह वालों, मैं जो ये बात लेकर दिलों में बैठे हैं
कि हमने कोई मज़ार नहीं छोड़ा, कोई दरबार नहीं छोड़ा, कोई दरगाह नहीं छोड़ी, कोई आमिल नहीं छोड़ा, कोई वजीफा नहीं छोड़ा। आज 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए हैं, 20 साल हो गए हैं, हमारी तो दुआ कबूल नहीं हो रही। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, तेरी मन्नत कबूल हो जाएगी? तेरा वजीफा कबूल हो जाएगा? तेरा दिया हुआ हदिया कबूल हो जाएगा? तो लो आज मुसलमान का इस बात पे यकीन नहीं है कि जी मेरी दुआ नहीं कबूल होती। तो भाई तू कभी सोच, अगर तू ये कह रहा है कि मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही या मेरी रब दुआ नहीं सुन रहा माज़अल्लाह, तो फिर कभी तो सोच, क्या रब मेरे वजीफे कबूल कर लेगा? जो रब तेरे नजदीक दुआओं को नहीं सुनता माज़अल्लाह, तो क्या वो वजीफों को सुन लेगा? तो हमने जो अपने अंदर कमियां थी कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही, हमने उलमा से, मशाइख से ये जाके सवाल करना था कि शेख मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं, मुझे कभी कैफियत नसीब नहीं होती, मुझे रोना नसीब नहीं होता, मुझे रिक्कत नसीब नहीं होती, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो कोई शेख होता, कोई अल्लाह का वली होता, वो तेरी इस्लाह कर देता। हम गए भी तो उनके पास गए, उन्होंने कहा कि दुआवां छड़ वजीफे कर। हमने भी किया था, साड़ी कुड़ी का ब्याह हो गया सी, हमने भी ये वजीफा किया था, साडे मुंडे की नौकरी लग गई सी, हमने भी सूरत अहजाब डब्बी में बंद करके रखी थी तो कुड़ियां दे रिश्ते हो गए सी। सूरत अहजाब डब्बी में बंद करके रखी, मुसलमान अपने नसीबों पे मातम कर, अपने अमाल के ऊपर मातम कर कि रब ने तुझे ऐसा नसीबों वाला बनाया, तूने अपने अमाल से अपने नसीब कैसे बिगाड़ दिए। हमने सूरत अहजाब डब्बी में बंद करके रखी तो बेटियों के रिश्ते हो गए, बेटियां घर बंद करके नहीं रखी, वो बाजारों में फिरती रही, वो नीम बरना लिबास पहन के बगैर हिजाब के वो बाजारों में फिरती रही, वो नजर ना आई। तो सूरत अहजाब को जो है डब्बी में बंद किया तो काम हो गया। अगर दीने मुस्तफा को लागू किया होता तो अल्लाह बोलो किसी वजीफे की जरूरत ना पड़ती। जब कोई मुश्किल आती, जो कोई परेशानी आती, हम हाथ उठाते और हमारा काम हो जाता। अब मैंने आखिरी बात जो आप हजरात को दी है वो ये कि आज मुसलमान क्या कहता है, वो जी हमने बहुत दुआएं की हैं, हमारी दुआएं तो रब सुनता नहीं है। तो रब क्या कुरान उतार रहा है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहबली अलल किबरी इस्माईल व इसहाक इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ, बेशक तेरा रब दुआओं को सुनने वाला है। इन्ना रब्बी करीबुम मुजीब, बेशक तेरा रब बहुत करीब है और दुआओं को सुनने वाला है, दुआओं को कबूल करने वाला है। और मुसलमान क्या कह रहा है, रब साड़ी सुनता ही नहीं है। मुसलमान को बोलते हुए भी ये मालूम नहीं है कि जो सुनता नहीं है उसके अंदर ऐब है। तो जिसके अंदर ऐब है वो खुदा नहीं हो सकता, वो अल्लाह नहीं हो सकता। किसी का बच्चा या बच्ची बहरा हो तो क्या ये ऐब नहीं है? तो माज़अल्लाह रब की तरफ निस्बत किस बात की कर रहे हो? रब तो क्या फरमाता है, सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, तेरे रब में तो कोई बात ऐसी है ही नहीं है जो ये करते हैं, तेरा रब इन बातों से या इन ऐबों से पाक है। तो आज मुसलमान ही रब के माज़अल्लाह ऐब निकाल रहा है कि साडी तो रब सुनता ही नहीं है। तो रब क्या फरमाता है, वकाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और रब फरमाते हैं तुम मुझसे दुआएं करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। और मुसलमान क्या कहता है, पीर साहब तुसी दुआ करो, मौलवी साहब तुसी दुआ करो, आमिल साहब आप दुआ करो। क्यों मैं करूं, आप करो, साडे हाथ टुटे ने, साडी जुबान गूंगी है। भाई तू सीधा ये क्या है कि मैंने रब से बिगाड़ी हुई है, मैंने अपने रब के साथ दुआओं वाला कोई ताल्लुक ही नहीं रखा। हज़रत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह को एक बार मैं पढ़ रहा था, काफी पुरानी बात है, तो मुझे एक उनका कौल बड़ा प्यारा लगा। आप फरमाती हैं कि मैंने साबका किताबों को पढ़ा, यानी तौरात, इंजील, ज़बूर और जो सहीफे नाज़िल हुए, मैंने उन किताबों को पढ़ा तो मैं उन किताबों का मुताला करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो दो इनामात या दो नेमतें
जो उम्मत मुस्तफ़ा उम्मत मोहम्मदी को दी हैं वो जिब्रील को भी नहीं दी, वो मिकाइल को भी नहीं दी। मेरा ख्याल फिक्रा समझ नहीं आया। मालिक बिन दिनार का आपने कीमत नहीं लगाई। मालिक बिन दिनार क्या फरमाते हैं कि मैंने साबका किताबों का मुताला किया, जो सहीफे 200-250 आए उनका मुताला किया, तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि उम्मत मुस्तफ़ा को, तुझ मुझको अल्लाह ने 2 नेमतें ऐसी दी हैं या 2 आमाल ऐसे दिए हैं जो नेमतें अल्लाह ने जिब्रील को भी नहीं दी और मिकाइल को भी नहीं दी। अल्लाह बोलो जिब्रील से बढ़ के मुकर्रब कौन है और मिकाइल से बढ़ के फरिश्तों में मुकर्रब कौन है। सवाल हुआ कि वो 2 अमाल या वो 2 नेमतें कौन सी हैं, तो आपने फरमाया कि रब फरमाता है फज़कुरूनी अज़कुरकुम। मोहम्मद खान साहब मजा आया है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मेरा जिक्र करो, तुम्हारे जिक्र के बदले मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। ये किसी के साथ वादा नहीं था, किसी उम्मत के साथ वादा नहीं था। यहां तक कि मालिक बिन दिनार क्या फरमा रहे हैं कि जिब्रील और मिकाइल को भी ये शर हासिल नहीं हुआ, या अल्लाह ने ये करम जो है इन 2 मुकर्रब फरिश्तों के ऊपर भी नहीं किया कि अगर वो रब की तस्बीह हो तहलील करें तो रब जवाब में जिब्रील को याद करे या मिकाइल को याद करे। लेकिन तेरे मेरे साथ अल्लाह का निजाम क्या है, या अल्लाह का इकराम क्या है कि तू अल्लाह कह के पुकार, अल्लाह तुझे तेरे नाम से पुकारता रहेगा। तू रब रब जमीन पे कर, अल्लाह तेरे नाम के डंके अर्श पे बजाएगा। फज़कुरूनी अज़कुर। फिर आप फरमाते हैं कि दूसरा जो इनाम उम्मत मोहम्मदी को मिला है वो क्या है, रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम रब से दुआएं करो, रब तुम्हारी दुआओं को कबूल करेगा। यानी अब ये बात है ही नहीं है कि बंदा दुआ करे तो दुआ कबूल ना हो। अब रोना क्या है, मैं ये कहूं कि अमेरिका मेरे नाम हो जाए तो ये दुआ नहीं है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। मैं ये कहूं कि मैं नबी बन जाऊं तो क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है। या मैं ये कहूं कि ये जितने बैठे हैं ये सारे वली बन जाए, हालांकि ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं अल्लाह के असूल और ज़ाब्ते की, ये हो सकता है। या मैं ये कहूं ये जितना मजमा बैठा है ये सारे नबी हो जाए, ये हो सकता है। या मैं ये कहूं ये सारे जो बच्चे छोटे बैठे हैं ये जवान हो जाएं और जवान बूढ़े हो जाएं, और जो बूढ़े भी हैं वो भी जवान हो जाए। क्या मेरे कहने से ऐसा हो जाएगा? अल्लाह वालों, हमारी ऐसी बेवकूफों वाली दुआएं हैं, यानी जो चीज एक मुमकिन ही नहीं है, अल्लाह के बनाए हुए निजाम या जो ज़ाब्ता है उसके जो खिलाफ है वो हम मांगते हैं, और फिर हम कहते हैं जी हमारी दुआ कबूल नहीं होती। अल्लाह वालों, हर दुआ कबूल होती है। कल क़यामत के दिन तुझे जाके पता चलेगा कि तेरी हर दुआ कबूल है। फिर वहां तू रोएगा, कुरलाएगा और अपने माथे पे चमाटे मारेगा कि या अल्लाह, मेरी दुनिया में एक भी दुआ कबूल ना होती, तमाम दुआओं का सिला आज आखिरत में मिलता। कल तुझे पता चलेगा तेरी दुआओं की रब जब कीमत लगाएगा। अल्लाह बोलो, जब हम ऐसी बेवकूफ़ों वाली दुआएं मांगते हैं, गैर ज़रूरी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह वो भी कबूल करता है, और वो दुआएं भी कबूल करता है जो हम ऐसी चीज़ें मांग रहे होते हैं जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। अल्लाह उन दुआओं के बदले में हमारी मुसीबतें, परेशानियां, तकलीफ़ें जिनका हमें गुमान भी नहीं होता, जो हमारी तकदीर में लिखी हैं, जो आने वाले दिनों में आनी, अल्लाह उन दुआओं से टालता है, उन दुआओं से हमें बचाता जाता है। और हम क्या कहते हैं जी, रब साड़ी सुनता ही कोई नहीं है, मेरी दुआ जो है वो कबूल ही नहीं होती है। अल्लाह बोलो, हर दुआ कबूल होती है, हर दुआ कबूल होती है। लेकिन मैंने क्या कहा बयान के शुरू में, हम ये चाहते हैं कि जो मैं कहूं वो हो। इनका लड़का, इनका भाई दुबई चला गया है, साडा मुंडा दुबई क्यों नहीं जा सकता? ये है हमारी दुआएं। इनका बंदा बीमार हुआ, उसको डॉक्टर से शिफा मिल गई, मैं 2 साल से बीमार हूं, मुझे शिफा क्यों नहीं मिल रही? ये कल तक गरीब थे, इन्होंने देखो 3 मंजिला घर बना लिया है। इनका लड़का सऊदीया चला गया, उसने कमा के भेजा, साढ़े नसीबा च रोड़े पै गए, सानू पैसा क्यों नहीं मिलता? तो अल्लाह वालों, हमारी इस तरह की दुआएं हैं। हमने अल्लाह के साथ आड़े लगाए हुए हैं, हमने अल्लाह के साथ जिदे लगाई हुई हैं कि जो इसके पास है वो मेरे पास भी होना चाहिए। हमें ये मालूम ही नहीं है कि जो इसके पास है अगर वो मेरे पास आ गया तो हो सकता है वो मेरे लिए वबाले जां बन जाए, मेरे लिए नुकसान का जरिया बन जाए।
मैं आपको दो बातें कहता हूं, फिर मैं मजमून की तरफ आ जाता हूं। बातें तो ये भी इसी मजमून की हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो यहां मेरे पास आने वाले, जिन्होंने कोई रिश्ता पसंद किया, यानी अपनी बरादरी में या कहीं पे भी उनको बेटी या बेटे का रिश्ता पसंद आ गया, उन्होंने अपना एड़ी चोटी का जोर लगाया, वो दूसरा फरीक रिश्ता दे के राजी नहीं था। मुझे आकर कहा हजरत साहब दुआ कर दे, मैंने पढ़ने के लिए भी बताया, दुआ भी की, और उन्होंने काला चिट्टा नीला पीला जादू टूना मेरे से पहले सब कुछ करवाया भी कि किसी तरह फुप्पी हमें रिश्ता दे दे, खाला हमें रिश्ता दे दे, चच्ची हमें रिश्ता दे दे। यानी मेरा अर्ज करने का मकसद यह है कि बड़े मान के साथ, बड़े चाव के साथ, बड़े तरले मिन्नत के साथ रिश्ता लिया, लेकिन जो ही रिश्ता लेके उसको बहू बना के घर लेकर आए तो बहू ने आते ही अपने लक्षण दिखाए और घर को फीती फीती कर दिया। फिर वही लोग मेरे पास रोते हुए आए, हजरत साहब हमने तो क्या सोच के रिश्ता किया था, हमारे साथ क्या हो गया है। जब अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होगे, अल्लाह से अपनी मर्जी के फैसले करवाने की कोशिश करोगे, तो बस औकात अल्लाह तुम्हारी मर्जी के मुताबिक फैसला कर देगा, जो तुम मांगोगे अल्लाह अता कर देगा, फिर तुझे हंडाना नसीब नहीं होगा। वो जो नेमत अल्लाह देगा उसमें अल्लाह की रजा शामिल नहीं होगी, वो नेमत अपने साथ सुख नहीं, अपने साथ वबाल लेकर आएगी, परेशानियां लेकर आएगी। एक बात हो। दूसरी बात, मैंने 2 जुमेरात पहले पीर आतिफ साहब को बुलाया, खुसूसी तौर पे लाहौर से, चूनिया से इनको, तो कुछ इंतजामी अमूर के हवाले से मैं इनसे बात करना चाह रहा था। आपको मालूम है यहां महफिल होती है, फिर उसके बाद अल्लाह का जिक्र होता है, फिर मुलाकात होती है। तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे जाके मैं फारिग हुआ, ऊपर ठंड हो गई थी, तो मैंने कहा चलो नीचे चलते हैं, तो मैं यहां आ गया, नीचे आ गया। ये भी आ गए और कुछ और लोग थे बाहर के शहरों को जाने वाले, जिनकी गाड़ियां निकल गई थी, उन्होंने वो रुके हुए थे, कुछ सो गए थे, कुछ बैठे हुए थे। 2-4 वो फैमिलीज भी थी, वो फैमिलीज भी मेरे साथ ही इधर नीचे आ गई। अब हम आपस में बैठे हैं, बातचीत करने लगे हैं, तो वो आ गए। अब जरा जागते रहिएगा, मैं ऊपर उनको मिल भी आया हूं, जो उनका मसला था उसका हल बता भी दिया, उनको रुख्सत इजाजत दे भी दी कि भाई मेरी तो इजाजत है, बिस्मिल्लाह आप जा सकते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं गए कि भाई देर हो गई, अब हम फजर की नमाज पढ़, थोड़ी सी रोशनी हो जाएगी, फिर हम निकलेंगे। तो जब मैं आकर बैठा तो वो भी आकर मेरे साथ ही इधर इसी हाल में बैठ गए। तो क्या मैं उनको इस हाल से निकाल देता? मैं इस हाल से निकाल देता? ठीक है, वो भी बैठ गए, हम भी बैठ गए, बातचीत होने। मैं जो ही पीर साहब से बात करने की कोशिश करूं, वो थोड़ी देर के बाद हजरत साहब असी ए पढ़ सकने। मैंने एक बार कहा कि ये जो मैंने आपको कह दिया है बस उतना पढ़े। अच्छा, फिर मैं मुंह इधर किया, एक फैमिली यहां बैठी हुई, एक जरा असी पहला तो ही दिता वजीफा वो दे नाल ए भी कर सकने। मैंने कहा भाई मैंने जितना आपको समझा दिया है, जो आपकी बेहतरी के लिए है, उसको आप जारी रखें, और आप मान भी रहे हैं कि हमें नफा हो रहा है। फिर मैंने कर दी। फिर मैं थोड़ी देर दूसरी फैमिली से बात करने लगूं तो उधर से पीछे से आवाज आए, हजरत साहब वो दुरूद इब्राहिम की जगह छोटा दुरूद नहीं पढ़ सकते। फिर मैंने कहा भाई जो मैंने बताया है अनमोल अमल जैसे उसको वैसे करना है। जब अमाल को बार बार बदलोगे तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है, उससे नफा नहीं आपको होगा, खत्म। फिर मैं बात करने लगूं जो इधर बैठा हुआ था, नहीं अगर ये 2 जोड़ के कर लिए तो की हो जाएगा। आप समझ रहे हैं बात सारी? हो सकता है वो फैमिलीज यहां भी आई हो और उनको शर्म आ जाए। जब मैं पौना घंटा जिच हो गया, यानी मेरी बस हो गई कि मैंने एक बंदे को सूसी मेरे कहने पे वो अपना वक्त निकाल के किराया लगा के आया है, तो मैंने जो सिलसिला लिया कि इंतजामी अमूर हैं वो देखने हैं कि भाई वहां सिलसिले का काम कैसे हो रहा है, क्या उसकी रिपोर्ट है। तो मुझे बात नहीं की करने दी उन 2-3 खानदानों ने, बार बार ये हम ये कर लें, हम वो कर लें। उसका नतीजा क्या निकला कि मैं 40-45 मिनट जिच होके फिर मैंने उन्हें कहा ये भी कर लो, फिर उन्होंने कहा ये कर ले, मैं कहा हाँ ये भी कर लो, फिर उसने कहा ये कर ले, मैंने कहा हाँ ये भी कर लो। मैंने कहा पढ़ो ते मरो, पढ़ो ते मरो, अन्ने वाह पढ़ो तो दिन रात पढ़ो, जो मर्जी करो। मैंने अपनी तस्बीह उठाई, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, बाकी मैंने नमाज पढ़नी, बकिया नमाज रहती है, तो मैं चला गया। अब मैं यहां बैठना चाह रहा था, क्यों? जब तक मैं बैठा रहता वो जिक्र किए जा रहे थे, मुझे डर था कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए, उनकी दिल आजारी है, वो हमारे मेहमान हैं। अब मैंने लगभग ये आपको आपका रवैया बताया है कि जब मैंने एक बात कह दी कि भाई ये करना है,
तो आप अगर मेरे पे भरोसा करके आए हो अल्लाह के बाद, फिर मेरी बात पे भी भरोसा करो। देने वाली जात अल्लाह की है। जब अल्लाह बोलो शेख ने एक काम कह दिया अपनी रजा से, तो ये रजा अल्लाह की रजा है। जब तूने मुझे मजबूर कर दिया, 40-45 मिनट जलील कर दिया, जिच कर दिया, तो फिर तेरी रजा है, अब ये मेरी रजा नहीं है। अब ये नुकता समझ नहीं आया कि शाफी उठदे साडे नाल की कर गया है। यानी जो सारी रात उन्होंने झोली भरी थी वो सारी यहीं पे खाली कर गए। अब मैं आपको दलील देता हूं और वाजे कर देता हूं इस बात को, ताकि आपकी इस्लाह हो जाए। अल्लाह बोलो वालिदैन की रजा में अल्लाह की रजा है, तो शेख की रजा में अल्लाह की रजा है। शेख का हुक्म वाजिब है। शैतान चाल क्या चलता है कि जब दो नेकियां सामने आ जाएंगी तो शैतान कहता है नेकी तो इसने करनी है, अब इसको वाजिब ना करने दो, इसको सुन्नत पे लगा दो, इसको सुन्नत ना करने दो, इसको नफल पे लगा दो। तो जब मैंने बोला तो वो वाजिब का दर्जा था, जब उन्होंने अपनी मनमानी की तो वो नफल के दर्जे में आ गए। अब अल्लाह बोलो नफल सारी जिंदगी के भी हों, वो दो सुन्नतों को नहीं पहुंच सकते, वाजिब का दर्जा तो आगे है। तो अब उन्होंने अपनी मर्जी के अज़कार, अपनी मर्जी के वज़ाइफ मेरे से ले लिए। मैंने कहा जी पढ़ो, बार दोबारा पूछा, मैं कहा हाँ पढ़ो। वो एक खातून उनको टोक रही थी कि ना बोलो बार बार। मैं कहा नहीं इनको पढ़ने दो, इसकी इजाजत, आप ये भी पढ़े, आप ये भी पढ़े। कि इतना जलील हो के भी अकल नहीं आई तो 4 महीने और पढ़ के देख लो। और शाफी को तो डर भी कोई नहीं, शाफी ने तो क़यामत तक का वक्त दिया हुआ। अब भी तुझे देख रहे हैं कि रब तुझे नवाजता है कि नहीं नवाजता, ते कवर से लम्बे पै के भी तुझे वेंदे रवांगे कि रब नवाजता है कि नहीं नवाजता। मरेंगे तो वो जो कमली वाले को गुलाम नहीं है, डर तो उन्हें होगा। इसलिए हमने वक्त कितना दिया हुआ है, क़यामत तक का दिया हुआ कि आप जो करना चाहते हो, जो वज़ाइफ करना चाहते हो, जो मन्नतें मानना चाहते हो, जो नजरो नियाज चादरें चढ़ाना चाहते हो, तुम करके देख लो। मैदान भी तुम्हारे पास है, घोड़ा भी तुम्हारे पास है, और क़यामत तक का वक्त भी तुम्हारे पास है। और इस वक्त तुम्हें कोई ये बता दे कि तेरे पेट में दर्द किस वजह से हो रही है, तो उसके जूते हम अपनी पगड़ी पे सजा के चलेंगे। ये हमारा ऐलान है, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है। तो अल्लाह वालों ये बातें मैंने तरबियत के लिए अपनी इसलिए दोहराई हैं कि हम जब इस तरह के आड़े लगा लेते हैं, उसमें मुझे बताओ नुकसान किसका हुआ है, उनका या मेरा? उनका हुआ है। तो बेनही जब अल्लाह बोलो हम अल्लाह की रजा पे राजी नहीं होंगे और हम आड़ा लगा लेंगे, या अल्लाह नहीं मैनू काका दे, मैं काका लेके रहना है, या मेरा लड़का बाहर जाए, हर सूरत में जाए, हमारा रिश्ता फलां जगह पे हो, हमें फलां नौकरी मिले। जब अल्लाह से आड़े लगा लोगे तो बसा औकात अल्लाह तेरी झोली में वो डाल देगा, लेकिन फिर तुझे सुख नसीब नहीं होंगे। अब मैंने जो सही उनकी रात को तरबियत की, यहां नीचे भी समझाया, उस पर सारा पानी फेर के अपनी मनमानी करके खुश होके चले गए कि हम ये भी पढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे। अब अकल का देखें, अकल देखें कि अगर अपनी मनमानी करनी थी तो इतनी दूर दराज से किराए लगा के क्यों आए हो, घर बैठे जो मर्जी पढ़ते रहते, फिर मेरे पास क्या लेने के लिए आए? अगर दवाई आपने अपनी मर्जी से मेडिकल स्टोर से लेकर ही खानी है तो फिर डॉक्टर को फीस जाके क्यों दी है? फिर डॉक्टर को फीस जाके क्यों दी है? तो अल्लाह बोलो जब हम दुआओं से दूर हो गए और सदका खैरात से दूर हो गए तो फिर हम नफ्स के गुलाम बन गए। अब नफ्स के अंदर ख्वाहिशात हैं, वो भड़कती हैं और इंसान फिर पागल हो जाता है हवस से। इंसान कहता है कि ये इसके पास है तो मेरे पास भी होना चाहिए। और जब आपका अपने रब के साथ ताल्लुक दुआओं वाला होगा, सदका खैरात वाला होगा, तो अल्लाह वालों अल्लाह तुम्हें किसी दर का मोहताज नहीं होने देगा। अल्लाह तेरी जिंदगी के अंदर लफ्ज दुख जो है इसको निकाल देगा। क्यों? अल्लाह अपनी रजा वाली जिंदगी अता फरमा देगा और तेरे ऊपर ये मजमून वक्त के साथ साथ खुलता जाएगा। व रिज़वान मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा बहुत बड़ी है, अल्लाह की रजा बहुत बड़ी है। तुझे ये बात समझ आ जाएगी कि मेरा नफा अल्लाह की रजा में राजी रहने में है। और अगर मुरीदैन हैं उन्हें यह बात समझ आ जाएगी कि हमारा नफा शेख की रजा में राजी रहने पे है। मनमानी करेंगे तो नुकसान हमारा है, शेख का नहीं है। हम कुरान नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान कुरान का है या हमारा? हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान नमाज का है या हमारा? तो अल्लाह बे नहीं, अगर हम शेख की नहीं मानेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा।
हम नबी अलैहिस्सलाम की नहीं मानेंगे तो नुकसान किसका है? हमारा। तो अल्लाह बोलो, अगर हम दुआ और सदका जो अल्लाह के नबी ने हमें तलकीन किया है, इन दो के साथ अपना ताल्लुक या इन दो अमाल के जरिए अपना ताल्लुक अल्लाह से जोड़ लेंगे, फिर देखो फैसले कैसे होते हैं। मैं एक दो बातें उस हवाले से अर्ज करता हूं, इंशाअल्लाह आपको ये सारी बात समझ आ जाए। अब हजरत ने उलमा से कई बार अल्लाह के वली का नाम सुना होगा और या मेरे यहां भी सुना होगा। हजरत मंसूर बिन अमार रहमहुल्लाह बहुत बड़े साहब हाल बुजुर्ग गुजरे हैं, पीरे तरीके भी थे, साहब शरीयत भी थे। हजरत मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस के अंदर वाज़ और नसीहत कर रहे हैं। जिस तरह हमारी ये मजलिस सजी हुई है, बगदाद के अंदर एक मजलिस के अंदर, एक महफिल के अंदर वाज़ और नसीहत हो रही है, मखलूक खुदा को रब की तरफ मतवज्जे कर रहे हैं, अल्लाह से जोड़ रहे हैं। उसी मजलिस के अंदर एक गुलाम आ गया। वो गुलाम कहां से आया है? जंगल से, दूर दराज इलाके से। और उसका जो आका है वो कौन है? बदमाश है, औबाश है, शराबी कबाबी है। आज उसने डकैती डाली है, डाका डाला है, पैसा आया है। आज वो शराबो कबाब की, हुरो कसूर की महफिल जो है वो सजाना चाहता है। उसने अपने गुलाम को 4 दिरहम दिए कि जाओ बगदाद शहर में, यानी शहर में जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आओ ताकि महफिल सजाई जा सके। इधर बगदाद शहर में क्या हो रहा है? मंसूर बिन अमार वाज़ो नसीहत कर रहे हैं। वो गुलाम जिसके पास आका के दिए हुए 4 दिरहम है, वो मजलिस में आके पीछे बैठ जाता है। अब इधर वाज़ो नसीहत चल रही है, इधर से एक मांगने वाला फकीर खड़ा होता है, गरीब आदमी सवाली है, सवाल करता है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरी जरूरत है, तो ए अल्लाह के वली कोई तेरी मजलिस में ऐसा हो जो मुझे 4 दिरहम अता कर दे, मेरा सवाल पूरा कर दे, मेरे सवाल का जवाब अता कर दे। मंसूर बिन अमार ने उसकी अपील के ऊपर यहां से ऐलान किया कि जो इस फकीर की हाजत पूरी करेगा, इसको 4 दिरहम जो है वो अता करेगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा, अल्लाह मेरी चारों दुआओं को उसके हक में कबूल करेगा। क्यों? अल्लाह के साथ दुआओं वाला ताल्लुक बनाया हुआ है। हमने कौन सा ताल्लुक बनाया है? वजीफों वाला जो नहीं बन रहा। हमने कौन सा ताल्लुक बनाया हुआ है? गिरा लगाने वाला, मन्नतें मानने वाला, जो अल्लाह से साथ ताल्लुक नहीं बन रहा। अल्लाह से ताल्लुक बंदे का बनना ही सदका खैरात के जरिए है और दुआ के जरिए। उधर हम आ नहीं रहे। अब मंसूर बिन अमार ने अपना ताल्लुक अल्लाह के साथ किस अमल के जरिए बनाया हुआ है? दुआ के जरिए। तो आपने धड़ल्ले के साथ ऐलान किया कि जो इस फकीर की झोली भर देगा, यानी 4 दिरहम उसको दे देगा, मैं उसके लिए 4 दुआएं करूंगा और अल्लाह मेरी चारों दुआएं उसके हक में कबूल करेगा। वो गुलाम पीछे से उठा, उसने कहा जी मैं हाजिर हूं, लब्बैक, मैं 4 दिरहम इसको देता हूं, तो मेरे लिए 4 दुआएं कर दे। उसने वो 4 दिरहम जो है उस फकीर को दे दिए। मंसूर बिन अमार रहमतुल्लाह ने कहा मांगो, क्या मांगते हो, कौन सी दुआ तेरे लिए करूं? उसने कहा जी पहली दुआ ये है कि मैं हूं गुलाम, मैं आजादी चाहता हूं। जागते रहिएगा, मैं हूं गुलाम, मैं आजादी चाहता हूं। मंसूर बिन अमार ने कहा दूसरी दुआ कौन सी है? उसने कहा जी मेरा आका जो है वो डाकू है, चोर है, लुटेरा है, ओबाश है, बदकिरदार है, मैं उसके लिए हदायत चाहता हूं, मैं उसके लिए हदायत चाहता हूं। मंसूर बिन अमार ने कहा तीसरी दुआ। उसने कहा जी ये 4 दिरहम दिए हैं, जब आका की बारगाह में जाऊंगा वो सवाल करेगा इसका बदल चाहिए, इसका बदल चाहिए, ये नकद काम है, मैं सौदा सल्फ खरीदना है, मैं खाली आज जाऊंगा, वो कहेगा कहां है पैसे, तो मुझे इन 4 दिरहम का जो है वो बदल चाहिए। मंसूर बिन अमार ने कहा कि चौथी और आखिरी दुआ क्या है? उसने कहा जी दुआ करें अल्लाह मेरे आका की, मंसूर बिन अमार की और जितने यहां बैठे हैं सबकी बख्शिश फरमा दे, सबकी बख्शिश फरमा दे। 4 दिरहम दे के ये 4 दुआएं ले ली। अब गुलाम खाली हाथ है, दुआएं झोली में है, बाजार माल तो 4 दिरहम था, वो तो खर्च हो गया, साइल को दे दिया, फकीर को दे दिया। जब वो गुलाम जंगल में पहुंचा
तो उसका आका जो है वो आग भगोला हुआ था कि इतनी देर लगा दी, कब का तुझे मैंने शहर भेजा हुआ है। और जब उसको आते हुए देखा तो वो खाली हाथ था, वो खाली हाथ था, उसके हाथ में कोई चीज नहीं थी। तो उसके आका ने दूर से आवाज दी, एक तू आया देर से है और ऊपर से खाली हाथ आया है। तो गुलाम ने कहा, आका आया जरूर देर से हूं लेकिन खाली नहीं आया, आया जरूर देर से हूं लेकिन खाली नहीं आया। उसने कहा, मैंने तुझे 4 दिरहम दिए थे, क्या लेकर आया है? उसने कहा, मैं 4 दुआएं लेकर आया हूं, मैं 4 दुआएं लेकर आया हूं। उसने कहा, कौन सी दुआएं और कहां से ली हैं? उसने कहा, अल्लाह का वली मंसूर बिन अमार वाज़ो नसीहत कर रहा था, मैं उसकी मजलिस में चला गया तो मैंने 4 दिरहम जो तूने मुझे दिए थे वो मैंने मंसूर बिन अमार अल्लाह के वली के कहने पे अल्लाह की राह में खर्च कर दिए, एक फकीर की झोली भर दी है। और मंसूर बिन अमार ने मुझे 4 दुआएं दे के मेरी झोली भर दी है। अब अल्लाह वालों, दिल के कानों, इन कानों से नहीं, दिल के कानों से बाकी बात सुननी है। उसका आका कहने लगा कि तूने कौन सी 4 दुआएं कराई हैं? उसने कहा, जी मैंने पहली दुआ ये कराई है कि मैं गुलाम हूं, मैं गुलामी में नहीं रहना चाहता, मैं आजाद होना चाहता हूं। बस ये कहने की देर थी, मेरे रब का निजाम हरकत में आया। अब वो आका कहने लगा, जा तुझे मैंने आजाद किया है, जा मैंने तुझे आजाद किया है। ये है दुआ का ताल्लुक। हम हजरत साहब काका होगा तो दाता साहब देख देंगे, अल्लाह के साथ आडे लगाए हुए हैं, ना काका हो तो ना देख देनी पड़े। यानी सही सियाने हो, सही सियाने हो कि जो काम भी कर रहे हैं वो मशरूत है। हजरत साहब मेरी परेशानी खत्म होगी तो आपके पास मुल्तान हाजिरी दूंगा, ना परेशानी खत्म होगी तो ना जाना पड़ेगा। हजरत साहब मेरा फुला मसला हल हो जाएगा तो अगली महफिल का लंगर मैं दूंगा, बाकी पहली महफिल का मैनू खिलाई जाओ। तो ना वो काम होगा तो हर जुमेरात जाऊंगा तो रज के खावांगा। हमने अपना वतीरा ये बनाया हुआ है। तो अब वो गुलाम क्या कहता है कि मैंने मंसूर बिन अमार से पहली दुआ ये कराई है कि मैं गुलाम हूं, मैं आजादी चाहता हूं। उसके आका ने क्या कहा, जा मैंने तुझे आजाद किया। उसने कहा, दूसरी दुआ क्या करवाई है? उसने कहा, मैंने दूसरी दुआ ये कराई है कि मेरा आका डाकू है, चोर है, लुटेरा है, जानी है, फिस्को फजूर में मुब्तला है। और दूसरी दुआ मैंने हदायत के लिए करवाई है कि अल्लाह मेरे आका को राय रास्त पे ले आए, उसको हदायत दे दे। तो वो आका फौरन कहने लगा, अगर तूने गुनाहों पे तौबा कर ली है तो आज मैं भी गुनाहों से तौबा करता हूं, आज मैं भी गुनाहों से तौबा करता हूं। आज के बाद कोई शराब नहीं है, आज के बाद कोई डाका नहीं है, कोई चोरी नहीं है, कोई लुटेरा नहीं, लुटेरों वाला काम नहीं है, कोई जिना नहीं है, कोई बदकारी नहीं है। जो मैं कर चुका मैं तेरे सामने तुझे गवाह बना के अल्लाह से माफी मांगता हूं, मैं तौबा करता हूं, मैं तौबा करता हूं। कितनी दुआएं हो गई? 2। अब उस आका ने कहा, तीसरी दुआ तूने कौन सी करवाई है? उसने कहा, जी 4 दिरहम आपने मुझे दिए तो मैंने मंसूर बिन अमार से दुआ करवाई कि मुझे इन 4 दिरहम का इस दुनिया में बदल चाहिए, उधार नहीं बदल चाहिए, इसका सिला चाहिए, अजर चाहिए। तो मंसूर बिन अमार ने मुझे दुआ की कि जा तुझे अल्लाह अजर देगा। जब ये दुआ उस आका को सुनाई तो उसके पास एक थैली थी अशरफियों की, उसने उसकी तरफ यूं उछाली ये पकड़, उसके अंदर 4000 दिरहम थे। उसने कहा, जा तुझे मैंने बदल भी अता कर दिया है, मैंने बदल भी अता कर दिया। अब आखिरी बात अल्लाह वालों बड़ी तवज्जो के साथ सुनने वाली है। अब वो आका कहने लगा, चौथी दुआ क्या करवाई है? तो गुलाम कहने लगा, मैंने चौथी दुआ ये करवाई है कि मंसूर बिन अमार आप ये दुआ करें, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे आका को बख्श दे, मंसूर बिन अमार की भी बख्शिश हो जाए, ये मजलिस में जितने बैठे हैं इन सब की बख्शिश हो जाए। तो अल्लाह वालों वो आका ज़ारो कतार सिसकियां लेके, हिस्कियां लेके रोने लगा और अर्ज करने लगा, ऐ गुलाम मैंने तुझे आजाद कर दिया अल्लाह के नाम पे, मैंने बदल दे दिया अल्लाह के नाम पे, मैंने गुनाहों से माफी मांग ली अल्लाह के डर से, लेकिन ये मेरे बस में नहीं है कि मैं किसी की बख्शिश कर सकूं। मैं तो खुद अपने आप को बख्शवा नहीं सकता, मैं तुझे कैसे बख्श सकता हूं, या मंसूर बिन अमार को कैसे बख्श सकता हूं, या मंसूर बिन अमार की मजलिस में जो बैठे थे उनकी बख्शिश मैं नहीं कर सकता। क्यों? उनकी बख्शिश करने के लिए किसी को रहमान होना
जरूरी है, किसी को रहीम होना जरूरी है। और मेरा रब ही एक है कायनात में, जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। इस कायनात में कोई दूसरा रहमान नहीं है, कोई रहीम नहीं है। गुनाहों की माफी देने वाला सिर्फ रहमान है, और गुनाहों को नेकियों में बदलने वाला सिर्फ रहीम है। अब ये हिचकियां ले रहा है, सिसकियां ले रहा है, और कह रहा है ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस में नहीं है। इसी कुर्राते हुए हिचकियां लेते हुए उसकी आंख लग गई, तो सदा देने वाले ने सदा दी, ए बंदे तूने आजिज होके, ए बंदे तूने आजिज होके, कमजोर होके वो 3 काम कर दिए, तो फिर जो हमारे जिम्मे काम था हमने कादिर होके वो काम कर दिया है। जा हमने तुझे भी बख्श दिया है, तेरे गुलाम को भी बख्श दिया है, मंसूर बिन अमार को भी बख्श दिया है, और आज जितने पे दारू शिफा आए हमने सबको बख्श दिया है। सबकी बख्शिश हो गई है, सबको हमने माफ कर दिया है। तो अल्लाह वालों, दुआ का ताल्लुक अपने रब के साथ मजबूत करो। जब किसी मजलिस में जाओ तो यकीन रखो, नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक को हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब मुख्तलिफ जुबानों के, मुख्तलिफ इलाकों के लोग महज अल्लाह की रजा के लिए, जिक्र के लिए इकट्ठे होते हैं, तो सदा लगाने वाला सदा लगाता है, ए जमीन पे रब का जिक्र करने वालों उठ जाओ, उठ जाओ, तुम्हारे रब ने तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दिया है। फिर दूसरी बार सदा लगाता है, ए जमीन पे रब का जिक्र करने वालों, तुम्हारे रब ने सिर्फ तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं किया बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। अपने मुकद्दरों पे नाज करो, घर से गुनाहगार आए हो, फासिक आए हो, फाजिर आए हो, यहां आके सिर्फ मेरे रब ने बख्शिश नहीं की बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया है। जो जितना बड़ा पापी गुनाहगार आया है, जितने ज्यादा गुनाह लेकर आया है, आज वो उतनी ही ज्यादा नेकियां यहां से लेकर जा रहा है। कहते हैं अल्लाह वालों से क्या मिल जाता है, हम पीरों फकीरों को नहीं मानते जी, पीरों फकीरों से क्या मिल जाता है। पीरों फकीरों के दर पे तू पापी गुनाहगार आया, मेरे रब ने तेरे वो गुनाह भी माफ कर दिए बल्कि तेरे वो गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। तो अल्लाह बोलो, अपना ताल्लुक अपने रब के साथ हमने वजीफों वाला नहीं बनाना, दुआ वाला बनाना है कि जब हम हाथ उठाएं तो अल्लाह का अर्श हिल जाए, अल्लाह हमारे हाथों की लाज रखे, अल्लाह हमारे हाथों की कीमत लगाए कि इसने हाथ मेरे सामने उठाए हैं। ये वो बंदा है कि मेरे सिवा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो अल्लाह बोलो, जो सबके सामने हाथ फैला लेता है उसको हम क्या कहते हैं, ये पेशावर गदागार है, यही कहते हैं ना। ये जिस तरह सड़कों पे आप देखते हैं जो मांगने वाले होते हैं, जब वो आपके पास आके यूं हाथ फैलाते हैं तो आप उनका चेहरा देख के तो आप पहचान कर जाते हैं कि ये पेशावर है। तो आप देना भी चाहते हैं तो आप नहीं देते, आपको मालूम होता है ये पेशावर है, मैं नहीं दूंगा, ये इससे मांग लेगा, ये इससे नहीं उससे मांग लेगा। अल्लाह भी यही हमारे साथ मामला करता है। जब हम हाथ ही अल्लाह के सामने फैलाएंगे तो रब क्या कहेगा, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, इसका मेरे अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं है। वमा अंतुम बिमुजिज़ीन फिल अर्द, तुम जो मर्जी तदबीरें कर लो, तुम अपने रब को धरती पे आजिज नहीं कर सकते। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यिन वला नसीर, फिर अल्लाह को छोड़ के तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई पीर फकीर काम नहीं आना जब दरमियान में से अल्लाह निकल गया, कोई दस्तगीर काम नहीं आना, कोई हाजत रवा काम नहीं आना जब दरमियान में से अल्लाह निकल गया। अल्लाह बोलो, अल्लाह के साथ हमने अपना ताल्लुक मजबूत करना है। और हम क्या कर रहे हैं, ये वजीफा पढ़ेंगे तो ए कम हो के रहेगा। अल्लाह कहता है वमा अंतुम बिमुजिज़ीन फिल अर्द, तुम जमीन पे मुझे आजिज कर ही नहीं सकते। तो हमारा ज़हन क्या बन गया है या बना दिया गया है कि वजीफे पढ़ पढ़ के कुड़ी ब्याह के छड़नी है, मुंडा बार पेज छड़ना है, ए मकान खरीद के छड़ना है, यानी वजीफे पढ़े जाना है। फिर मेरे रब ने वजीफे पढ़ने की तौफीक दी कि तू वजीफे पढ़ के काम करवाना चाहता है। फिर हमने 15 साल 10 साल 5 साल 20 साल टका के अड्डियां चुप के वजीफे पढ़े। फिर शाफी ने 2023 में आके बताया कि तुम वली नहीं बने, तुम मरीज बन गए हो, तुम अल्लाह वाले इबादत करके नहीं बने, तुम रज्जत के मरीज बन गए हो। आज उम्मत को मालूम हो रहा है शाफी की जुबान से कि वजीफों ने क्या गुल खिलाए हैं। अब मरने की जगह ढूंढते हैं, मरने की जगह नहीं मिल रही। तुझे मरने के लिए जगह नहीं मिल रही, तुझे दफनाने के लिए जगह कहां से मिल जाएगी। यानी इतने वज़ाइफ किए,
इतने नीले पीले चिट्टे काले तावीज जलाए कि क्या किया, अपने मुकद्दर ही जला के राख कर दिए। अल्लाह ने खुशबख्तियां लिखी थी, उनको बदनसीबियों में बदल दिया। सिर्फ किस बात पे? अल्लाह के साथ आडे लगाए, अल्लाह के साथ जिद्दें लगाई कि ये काम हो के रहेगा। अल्लाह फरमाता है ये सिफत तो मेरी है कि ये हो के रहेगा। तू कौन होता है कहने वाला कि ये हो के रहेगा? ये तब होगा अगर मैं चाहूंगा तो। ये सिफत मेरी है। जिस तरह मैंने अभी बाद में कहा कि गुनाहों को माफ करना या बख्शना सिफत किसकी है? अल्लाह की। तो फ़आलुल लिमा युरीद ये सिफत अल्लाह की है। तो हमने क्या कर दिया कि वजीफे पे वजीफा, वजीफे पे वजीफा, उसके पास जा, उसके पास जा। हमें मान था कि हम वजीफों से रब के फैसले बदल देंगे। फिर रब ने कहा और पढ़ो, और पढ़ो, और पढ़ो। फिर सारे रास्ते बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए। फिर 4 अलामात जाहिर हुई। ये तवज्जो रखिएगा, फिर कितनी अलामात? 4। मैंने लफ्ज बोला है 4 अलामात, लेकिन आपके लिए क्या बोल रहा हूं, फिर आपको वज़ाइफ पढ़ने के 4 सिले मिले। अगर मैं वैसे बात करूं तो वो अलामात हैं, लेकिन आपके लिए क्या हुआ कि आपको वज़ाइफ पढ़ने के 4 नतीजे मिले, या 4 समर मिले, या 4 सिले मिले। क्या मिले? माली तंगदस्ती। वज़ाइफ पढ़े थे अमीर होने के लिए, वज़ाइफ पढ़े थे दुनिया बनाने के लिए, तो वज़ाइफ ने दुनिया उजाड़ के रख दी। इतनी उजाड़ दी कि कुत्ता बिल्ली भी इज्जत के साथ खा रहे हैं और तुझे 2 वक्त की रोटी इज्जत के साथ नहीं मिल रही। ये रज्जत की सबसे बड़ी और पहली अलामत है। जब तू गलत वज़ाइफ शराइत के बगैर वज़ाइफ पढ़ता गया, तेरा माल उजड़ता गया, रिज़्क़ के दरवाजे बंद होते गए। तूने वज़ाइफ पढ़े थे माल बनाने के लिए, और आज क्या हो गया कि तुझे 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं। पहली अलामत, तुझे पहला सिला मिला, पहला अजर मिला। ये वो जिद है जो तूने रब के साथ लगाई थी कि माज़अल्लाह मैं रब के फैसले बदल दूंगा, अब बर जो लिया अपनी। पहली। और दूसरा क्या मिला कि अल्लाह ने ला इलाज बीमारियों में मुब्तला कर दिया। तेरे घर से एक बीमारी जाती है तो दूसरी आती है, दूसरी जाती है तो तीसरी आती है, और या तुझे अल्लाह ने ला इलाज बीमारियों में मुब्तला कर दिया। अब ना डॉक्टरों के पास इलाज है, ना पीरों के पास कोई उसका इलाज है। कितनी बातें हो गई? 2। और तीसरी बात या तीसरा समर या तीसरा नतीजा क्या निकला, या सिला तुझे क्या मिला, या रज्जत की तीसरी अलामत क्या है कि अल्लाह ने औलाद को नाफरमान कर दिया, घर में लड़ाई झगड़ों को भेज दिया, घर में लड़ाई झगड़ों को भेज दिया। और चौथी अलामत क्या है कि अल्लाह ने कखों होला कर देता, कखों होला कर देता। अल्लाह ने जलीलो खार कर दिया। रजत के मरीज को कोई मुंह लगा के राजी नहीं होता, और तू ये समझता रहा कि मैं दिन रात तस्बीह फेर रहा हूं, मैं वज़ाइफ कर रहा हूं, मैं आबिद और जाहिद बन गया हूं, मैं अल्लाह का मुकर्रब बन गया हूं। और अल्लाह ने तुझे ऐसा कर दिया कि जैसे खारिश वाले कुत्ते से कुत्ते भी भागते हैं। तेरे अपने भी छोड़ गए, तेरे माँ बाप भी छोड़ गए, तेरे रिश्तेदार भी छोड़ गए, तेरे दोस्त भी छोड़ गए, तेरे हमसाए भी छोड़ गए। आज धरती पे तू तन्हा है, तुझे कोई मुंह लगा के राजी नहीं है, तेरी बेटियां कोई लेके राजी नहीं है, और तुझे बेटे कोई दे के राजी नहीं है, कोई तेरे से कारोबार करके राजी नहीं है, कोई तेरे से ताल्लुक सलाम दुआ रिश्तेदारी रख के राजी नहीं है। तू चला था रब को मजबूर करने, रब ने तुझे आज धरती पे ऐसा मजबूर कर दिया है कि तेरे से बढ़ के आज कोई हकीर नहीं है, कोई जलील नहीं है। बमा अंतुम बिमोजिज़ीन फिल अर्द, धरती पे तुम मुझे आजिज़ नहीं कर सकते, जो मर्जी तदबीरें करो। तो इसलिए शाफी कहता है और पढ़ो, और पढ़ो। पिछली जुमेरात को खवातीन बैठी थी, तो मैं लोगों को मिल रहा था अभी, तो 5-7 खवातीन पीछे बैठी थी। तो खवातीन की जिस तरह आदत होती है, थोड़ी देर बाद वो बातें शुरू कर देती। तो मैं उन्होंने क्या कह रहा था, मैंने कहा भी मैं इन लोगों से मिल रहा हूं तो 5-7 मिनट लगेंगे, तो जब तक आप बैठेंगे 2-4 वजीफे और कर लो, ताकि कोई खलश बाकी रह गई है, कोई हसरत बाकी रह गई है। क्योंकि जब मेरे से बात करोगे तो मैंने सबसे पहले वजीफे बंद कराने हैं, तो बाद में भी तुम्हें अफसोस होगा। जिस तरह बंदा खा रहा हो तो अजाने आ जाए तो बंदे को होता है जल्दी जल्दी खा लो, अजाने होगी फिर बाद में खाया नहीं जाना। इसलिए मैंने कहा शाफी से मुलाकात हो गई तो बाद में वजीफे नहीं पढ़ जाने, जल्दी जल्दी पढ़ लो, 2-4 पढ़ लो, और पढ़ लो, और पढ़ लो, ताकि तुम्हें कोई हसरत ना रह जाए। घर के अंदर कुछ जर्रा पड़ा हुआ है वो भी उजड़ जाए।
तो अल्लाह बोलो अगर हम अल्लाह की रजा वाली जिंदगी अपना लेते, जो अल्लाह ने दिया था उस पर राजी हो जाते, तो फिर क्या होता? हमारा माल भी ना उजड़ता, हमारी औलादे भी ना फरमान ना होती, हमारे घर में ला इलाज बीमारियां भी ना आती। और आज इतना किराया भर के जलीलो खार होके हम शाफी के दर पे आके कड़वा कसैला बयान भी ना सुनते। समझ आ रही? और अगर आना था तो महज अल्लाह की रजा के लिए आते। अब मैं आपको दलील देता हूं। जो आपकी तस्वीर है वो आपने देख ली, वो आपने देख ली। वज़ाइफ से क्या होता है या महज इबादत से क्या होता है? बनी इसराइल का नौजवान है, उनकी आपको मालूम है उम्रें बहुत लंबी, हमारी उम्र तो बहुत थोड़ी। 70 साल उसने इबादत की है। कितने साल? आप तो 10 साल बाद ही हिम्मत हार गए। हज़रत साहब 5 साल हो गए, कोई कहता 10 साल हो गए, कोई कहता 20 साल हो गए। उसने क्या किया है? 70 साल इबादत की है, सुबह रोजा और रात को मुसल्ले पे। 70 साल, 70 साल इबादत करने के बाद एक दिन रात को तन्हाई में बैठा था और रब को कहने लगा कि या अल्लाह, जो मेरी हाजत आती है 70 साल इबादत की है, कभी पूरी नहीं हुई। मैंने तुझे 70 साल मनाया है, लेकिन मेरी एक हाजत भी पूरी नहीं हुई। उठा, फिर मुसल्ले पे खड़ा हो गया। अगले दिन रोजा रखा, फिर वो मामूल के मुताबिक इबादत करता रहा। जब 5-7 दिन गुजर गए और अब अंदर से वो टूट चुका था। जिस तरह आपकी आंखें नम हुई हुई हैं, रो रहे हैं, सुर्ख हुई हुई हैं कि आप अंदर से टूटे हुए हैं कि या अल्लाह, जाएं तो कहां जाएं? पहले हमारा सब कुछ उजड़ गया है, अब शाफी के दर पे आए हूं, ये नहीं छड़दा पे सानू जलील करन दे आए। हम जाएं तो किधर जाएं? आप अंदर से टूटे हुए हैं। चाहे लाशौरी तौर पे आपने ये काम किया, तकलीफ तो है ना, बच्चों की तकलीफ है, सेहत की तकलीफ है, माली तंगदस्ती है, परेशानी तो आपको है, इसमें तो कोई इश्काल नहीं, कोई शक नहीं है। अब अंदर से टूटे हुए हैं। अब थोड़े दिन पहले उसने रब से क्या राजो न्याज की है कि या अल्लाह, 70 साल इबादत की है, जो मांगा है दिल में ख्याल आया कभी मिला नहीं है। तो अब कुछ दिन के बाद इबादत की, अब अंदर से क्या हुआ? टूटा हुआ है। अब जब इबादत करके फारिग हुआ तो यूं हाथ उठाए, यूं हाथ उठाए, हाथ उठा के कहने लगा कि या अल्लाह, मैंने 70 साल इबादत की है, आज मुझे पता चला है कि मेरी 70 साल की इबादत की तेरी बारगाह में कोई हैसियत नहीं है। अब मैं तेरे दर पे मंगता बनकर आया हूं, मेरी हाजत को पूरा कर दे। मैं अब आज तेरी इबादत में, आज मैं तेरी बारगाह में आबिद बनकर नहीं आया, मैं जाहिद बनकर नहीं आया, मैं आज तेरी बारगाह में साइल बनकर आया हूं, बखारी बनकर आया हूं, फकीर बनकर आया हूं, अपनी खाली झोली लेकर आया हूं। मैं या अल्लाह, तेरी बारगाह में वजीफे पढ़ने वाली बनकर नहीं आई, पीर बनकर नहीं आया, वजीफे पढ़ने वाला बनकर नहीं आया, मनते मानने वाला नहीं बनकर आया। ए अल्लाह, आधी रात का वक्त है, तू आवाज आसमानों से देता है कोई मांगने वाला, मैं उसकी हाजत को पूरा कर दूं। ए अल्लाह, मांगता मांग रहा है, तू अता कर दे, तू अता कर दे। अब वो बनी इसराइल का नौजवान क्या कह रहा है कि या अल्लाह, आज जाहिद बन के नहीं, आज आबिद बन के नहीं, आज बखारी बनकर आया हूं, आज बखारी बनकर आया। बस अल्लाह बोलो, इतनी आजिज़ी करनी थी तो मेरे रब ने फरिश्ते को भेजा, तो फरिश्ते ने आकर उसके कान में कहा कि रब की रहमत मतवज्जे है, अब तू मांगता जा, रब देता जाएगा, रब देता जाएगा। रब को तेरी 70 साल की इबादत पसंद नहीं आई, एक पल की आजिज़ी पसंद आ गई है। अल्लाह बोलो, ये वज़ाइफ अंदर अक्कड़ लेकर आते हैं, तकब्बुर लेकर आते हैं। इन वज़ाइफ का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये दुनिया का कुत्ता बना देते हैं। बज़ाहिर ये क्या होता है? आप कहते हैं जी अल्लाह का जिक्र है। भाई अल्लाह का जिक्र कर रहे हो अल्लाह की रजा के लिए, तो वैसे ही अल्लाह की रजा पे राजी क्यों नहीं हो जाते? फिर अल्लाह का जिक्र कर रहे हो तो अल्लाह के लिए करो, दुनिया के लिए क्यों करते हो? जब दुनिया के लिए अल्लाह का जिक्र करोगे तो अल्लाह तुम्हारा दिल पत्थर होता जाएगा, तुम्हारे अंदर तकब्बुर आएगा, गुरूर आएगा, फख्र आएगा। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझोगे, मैं आबिद हूं, मैं जाहिद हूं, मैं वली अल्लाह हूं, मैं खलीफा हूं, मैं मलंग हूं, मैं कुतब हूं, मैं अब्दाल हूं, पता नहीं मैं क्या हूं। तो रब को ये अकड़ पसंद नहीं। अबा वस्तकबर कान मिनल काफिरीन, जब उसने तकब्बुर किया तो रब ने उसको काफरों में से कर दिया, मरदूदों में से कर दिया। तो अल्लाह, अपना ताल्लुक हमने किसके साथ बनाना है? अल्लाह से। और किसके जरिए बनाना है? दुआ के जरिए। मेरा ख्याल है आपको थोड़ी सी खारिश हो रही है कि वजीफे के जरिए बनाना है। निकल गई ये खारिश सारी। कहीं बदन पे हो, जैतून के तेल से मालिश करवा दूं तो बड़े करने वाले,
है। अगर जैतून के तेल से गर्मी लगती है, थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दें, ठंडे थी वे सो। क्या कमाया हमने अमलियात की दुनिया में आके? हम अमलियात की दुनिया में आए कि हमारे पक्के कोठे बन जाएंगे, साढ़े पहले भी टह गए। हम अमलियात की दुनिया में आए कि हमारा माशरे में रोब होगा, लोग मेरे से डरेंगे। तो आज हमें कोई मुंह लगा के राजी नहीं है। हमने क्या कमा लिया? और हम अमलियात की दुनिया में आने की बजाय हजूर की गुलामी में आते, अल्लाह सारी दुनिया को तेरा मेरा गुलाम कर देता। हम वही मेहनत हजूर की गुलामी के लिए लगाते कि या अल्लाह अपने महबूब का गुलाम बना दे। मुझे कलंदरी नहीं चाहिए, ना मैं कुतुब बनना चाहता हूं, ना मैं अब्दाल बनना चाहता हूं। मुझे नहीं पता ये मनसब क्या है। मैं जो मांगता हूं या जो मैं बनना चाहता हूं, सिर्फ तेरे महबूब का गुलाम बनना चाहता हूं। तो हजूर से गुलामी रसूल मांग लेते, अल्लाह से गुलामी रसूल मांग लेते। तो अल्लाह वालो अल्लाह क्या करता? मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो अल्लाह का हो गया, अल्लाह उसका हो गया। तो जो अल्लाह का हो जाता है, फिर जब अल्लाह उसका हो जाता है तो सारी खुदाई ही उसकी हो जाती है, सारी खुदाई ही उसकी हो जाती है। तो अल्लाह वालो जब बंदा अल्लाह का हो जाता है, फिर क्या होता है? दो लफ्ज आप सुने, इंशाल्लाह ईमान ताजा हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा अफरोज, मैंने क्या कहा? दो लफ्ज सिर्फ, ईमान ताजा हो जाएगा। और आज के बाद इंशाल्लाह यहां से तौबा करके जाओगे कि बकिया जिंदगी जब भी हाथ उठाएंगे गुलामी रसूल मांगेंगे, गुलामी रसूल मांगेंगे, गुनाहों की माफी और गुलामी रसूल मांगेंगे और अल्लाह की रजा मांगेंगे। या अल्लाह दे के राजी है तो मैं ले के राजी हूं, अगर तू मुझे दुख दे के राजी है तो मैं सुख चूल्हे पाने ने, मैं सुख चूल्हे पाने ने, मैं तेरी रजा पे राजी हूं, मैं तेरी रजा पे राजी हूं। तो अल्लाह बाजू आज हमने यहां से अल्लाह की रजा वाली जिंदगी लेके इंशाल्लाह उठना है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, अरबी आया, या रसूलल्लाह मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कोई आसान सा जिक्र अता फरमा दे, सौखा सा कोई अमल अता फरमा दे, कोई भलाई की बात मुझे अता कर दे ताकि वो मैं करता रहूं और मेरी आखिरत बनती रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू पढ़ा कर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अरबी ने क्या मांगा है कि मुझे कोई भलाई की बात बताएं, कोई तस्बीह, कोई जिक्र, कोई वजीफा बता दें कि वो मैं अमल करता रहूं, मेरी आखिरत बनती जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तू पढ़ा कर सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अरबी ने सोचा थोड़ी देर, फिर वापस मुड़ के आ गया, या रसूलल्लाह इस सारे के अंदर तो अल्लाह ही अल्लाह है, तो मैं किथे हां? इस सारी तस्बीह के अंदर तो अल्लाह ही अल्लाह है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तो सारा अल्लाह ही अल्लाह है, ये तो सारी अल्लाह की तस्बीह और तहलील है, इसमें मैं कहां हूं? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू रात को जब उठे या दिन को जब तुझे आसानी हो तो तू पढ़ना सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। जब तू एक बार ये पढ़ेगा तो रब अर्शों से आवाज देगा, ए पढ़ने वाले तूने हक कहा, तूने हक कहा कि मैं तमाम ऐबों से पाक हूं, सब तारीफें मेरे लिए हैं, मेरे से कोई बड़ा नहीं है और मेरे अलावा कोई माबूद नहीं है, तूने हक कहा। जब रब तुझे ये फरमा रहा होगा कि तूने हक कहा, बस उसके सामने झोली फैला लेना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह अर्शों से आवाज देगा, जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया। फिर रब के सामने हाथ फैलाना, अल्लाहुम्मा अर्हमनी, अल्लाह मेरे पे रहम कर दे। रब फरमाएगा जा तेरे पे रहम किया। फिर नाल ही हौली जिया कह देना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह मुझे रिज़्क़ अता फरमा। तो रब फरमाएगा जा तेरी झोली हमने भर दी है। अल्लाह वालों तुम्हारे नबी ने ये पाकीज़ा जिंदगी दी है, ये सादा और आसान जिंदगी दी है, तुम किधर लग गए? अब इस सारे के दरमियान में मुझे बताओ कोई और है? कोई तीसरा है? एक बंदा है और एक रब है। तो शेख का काम, मुर्शिद का काम मखलूक को रब के साथ जोड़ना है। और किस तरह जोड़ना है? उन अमाल के जरिए जो अमाल मदीने वाले ने अता किए हैं, कमली वाले ने अता किए हैं। और इतना आसान अमल,
आप एक बार यहीं बैठे बैठे दिल में कहें सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, या इतना पढ़े सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बात इरशाद फरमाई कि रब अर्शों से आवाज देगा तूने हक कहा। अब ये आपका टांका अल्लाह के साथ जुड़ गया, आपकी तान जुड़ गई, बस अब मांग लो। अब कहां 1.25 लाख ये पढ़ो, 2 लाख ये पढ़ो, 6 लाख ये पढ़ो, अन्य वाह पढ़ो, दिन रात पढ़ो, भाई यहां कहां है? अल्लाह से जुड़ना है, हॉटलाइन कायम करनी है। बस आपने एक बार कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अब ये तेरा राबता अल्लाह से जुड़ गया है। अब झोली फैला दे, अब झोली फैला, अल्लाहुम्मा फ़िरली, पहले बख्शिश मांग, अल्लाहुम्मा फ़िरली, ऐ अल्लाह मुझे बख्श दे, मुझे माफ कर दे। रब क्या फरमाएगा? जा बख्श दिया। फिर क्या? अल्लाहुम्मा अर्हमनी, है अल्लाह मेरे पे रहम कर दे। रब क्या फरमाएगा? जा रहम कर दिया। बस नाल ही अपना टो चला दे। हाँ, अपना मुसलमान और पाकिस्तानी होना साबित कर, हुन कम कड्डन दा वक्त आ गया है। अब अल्लाह की रहमत जोबन पे है, जोश में है, बस कार्रवाई पा दे। अब तू कहे अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, है अल्लाह रोटी की तंगी है, तुझे बच्चे पता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल की फीसें देनी है, बेटियां मेरी घर बैठी हैं, उनके रिश्ते नहीं है। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, रिज़्क़ के अंदर सारा कुछ आता है। या अल्लाह घर में बीमारियां हैं, से दे दे। या अल्लाह बेटियां बैठी हैं, रिश्ते अच्छे अता कर दे। बेटे पढ़ गए हैं, डिग्रियां हैं, मुलाजमत नहीं है, अल्लाह कोई मुलाजमत का बंदोबस्त कर दे। अल्लाह बच्चे जवान हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई कारोबार का वसीला बना दे। जो आपका मसला है, जादू है तो जादू का मसला करे, कोई घर में बीमारी है तो बीमारी का बयान करें, या अल्लाह घर में जादू है, बंदिश है, घर में बीमारियां हैं, घर में लड़ाई झगड़े हैं, मेरा अपना जाती घर नहीं है, वगैरह वगैरह जो परेशानियां हैं, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, जो अपनी परेशानियां हैं उनको ज़हन में रखना है, फिर रब के सामने झोली फैलानी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी। उस वक्त आडा लगाना है, या अल्लाह अब लेके उठना है। आज शाफी ने हमें ये बात कमली वाले की पहुंचा दी है, आज के बाद वजीफे नहीं है, आज के बाद तू होगा और मैं मंगता होऊंगा। बस तू देने वाला होगा और मैं लेने वाला होगा। क्यों? तूने कुरान उतारा है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह वल्लाहु वल गनियुल हमीद। ए बंदो, तुम सब मेरे दर के मंगते हो, सिर्फ एक अल्लाह ही तो है जो खजानों का मालिक है, जो तारीफ के लायक है। तो या अल्लाह, मैं इस वक्त तेरा दर छोड़ के कहां जाऊं? हाँ, मैं तेरा दर छोड़ के चला जाता, मैं गुमराह हो जाता अगर मैंने किसी का दर दस्तक दे के वहां पे जलालत को देखा ना होता। अल्लाह, मैं तो वो बदनसीब हूं कि पहले ही तेरा दर छोड़ के 20 दरों पे गया हूं, कहीं से नहीं मिला, मैं सब देख आया हूं, सब मंगते हैं, सब मंगते हैं। आज मुझे कुरान समझ आया है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। आज मुझे पता चला है कोई दे नहीं सकता जब तक तेरी रजा, तेरा अमर ना हो। तो अल्लाह, मैं तेरा दर छोड़ के अब कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं? तो अल्लाह वालों, फिर आप अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी, इसकी इतनी तकरार करो, इतनी तकरार करो कि तुझे मालूम ही ना हो तू कहां है और किससे मांग रहा है। तू अपनी जात को फना कर दे, इंशाअल्लाह फिर जब होश आएगी फिर तू शाफी बन के उठेगा, फिर अल्लाह तेरे लिए काफी हो जाएगा, अल्लाह तेरे लिए माफी हो जाएगा, फिर तुझे किसी दूसरे की हाजत नहीं रहेगी। फिर तू ऐ नहीं कहेगा कितने चल रहे हो, और यही मन्नत मंगी है और ये देख देन चल रहे हैं, देख देन चल रहे हैं। अपने घर के बराबर में एक मस्कीन रहता है या बेवा रहती है, उसका ख्याल नहीं है 600 किलोमीटर जाके जनाब की क्यों देख देन चल रहे हैं। सवाल किसका होना है? पहले अपनी हाल का। सवाल किसका होना है? पहले अपने हमसायों का। सवाल किसका होना है? पहले अपने इलाके का। तो देख कितने दिन चले रही, सिंध चल रहे हैं जी, तो मन्नत मन्नी देख देन चल रहे हैं। वाह मेरे मौला, वाह मेरे मौला। दुनिया लेने के लिए भी दुनिया दे रहा है, दुनिया लेने के लिए भी दुनिया दे रहा है। तो जब हमारा ताल्लुक अपने रब के साथ कमजोर हो गया, फिर हम जलील नहीं बल्कि जलील तरीन हो गए, जलील तरीन हो गए। पहला हमने अमल क्या छोड़ा? दुआ। पहला अमल हमने क्या छोड़ा? दुआ। और दूसरा अमल हमने क्या छोड़ा? सदका और खैरात। अब सदका और खैरात क्या है? रब क्या फरमाता? रब ने कुरान उतारा, अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारी सिर्रन व अलानियतन फलहुम अजरुहुम
फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जिन्होंने अपना माल अल्लाह की राह में खर्च किया, दिन की रोशनी में या रात के अंधेरे में, अलानिया तौर पे या गैर अलानिया तौर पे, फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम, उनका उनके रब के पास बड़ा अजर है। वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कल क़यामत के दिन भी जब वो आएंगे उनको कोई ना तो खौफ होगा और ना वो रंजीदा होंगे, ना वो गमगीन होंगे। अल्लाह उनकी दुनिया भी सुखी कर देगा, अल्लाह उनकी आखिरत भी सुखी कर देगा, अच्छी कर देगा। दो छोटी छोटी बातें कहना, फिर आप हजरात को इजाजत, मुझे भी इजाजत देंगे। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी राह में माल खर्च करने की फजीलत को बयान किया है। जिस तरह फरमाता है इन्नल मुसद्दिकीन वल मुसद्दिकात व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसनन युज़अफ़ु लहुम व लहुम अज्रुन करीम। अल्लाह की राह में खर्च करने वाले मर्द, अल्लाह की राह में खर्च करने वाली औरतें जिन्होंने अपने रब को कर्ज़े हसना दिया, तो अल्लाह क्या करेगा, उनके कर्ज़े हसना को बढ़ा के उनको अजर करीम अता फरमाएगा। और अजर करीम उसको कहते हैं कि इतना अजर हो कि लेने वाले के गुमान में भी ना आ सके, गुमान में भी ना आ सके। बात समझ आ? मैं दो मिसालें देता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रब की राह में खर्च करो। क्या करो? अल्लाह की राह में खैरात करो, सदका करो, सबील करो, खर्च करो। क्या होगा? पहली बात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तू रब की राह में खर्च करेगा, अल्लाह तेरी उम्र को बढ़ाएगा, तेरी उम्र लंबी होगी, तेरी उम्र बढ़ेगी। अगला क्या होगा कि अल्लाह बुराइयों को दूर करेगा, तुझे गुनाहों से बचाएगा, और सबसे बड़े गुनाह तकब्बर और फख्र गरूर से अल्लाह तुझे महफूज कर देगा। पहला इनाम। दूसरा इनाम कमली वाले ने इरशाद फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब तू रब की राह में माल खर्च करेगा तो तेरे सदके के अंदर इतनी ताकत है कि 70 शैतानों के जबड़े में भी कुछ चीज होगी तो तू खींच कर ले आएगा। यानी तेरे ऊपर जादूगर ने ऐसा जादू कर दिया कि तू बेबस भी हो गया है, लेकिन एक बार तू रब की राह में खर्च कर देगा खुशी के साथ, तो क्या है, 70 शयातीन ने तुझे जबड़े में भी लिया होगा, तेरा सदका जबड़े तोड़ के भी तेरी नेमत को आजाद कर देगा। अब मैं इसकी दो दलीलें देता हूं, फिर इंशाल्लाह बात खत्म हो जाए। पहली बात हमने क्या की कि अल्लाह कर्जे हसना को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा, और दूसरी बात मैंने हदीस पाक के हवाले से क्या कही कि अल्लाह उम्र जो है वो लंबी करेगा। अब ये ज़हन में रखिएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम को वही की, ऐ मेरे नबी, ये जो तेरी बारगाह में खादिम है 3 दिन के बाद ये तेरे पास नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? यानी आज से 3 दिन के बाद ये तेरे पास नहीं रहेगा, या इस दुनिया में नहीं रहेगा। यानी रब के फरमाने का मतलब ये है कि इसकी मौत का वक्त आ जाएगा। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में वो खादिम काफी अरसे थे। जब सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से ये ऐलान सुना तो आप गमगीन हुए, गमजदा हुए कि अब इसके बिछड़ने का वक्त मेरे से आ गया। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, तीसरा दिन गुजरा, खादिम नहीं मरा, खादिम नहीं मरा। कहने वाला कौन है? अल्लाह। सुनने वाला कौन है? नबी। तो कहीं इश्काल तो हो ही नहीं सकता, कोई शक की तो गुंजाइश है ही नहीं। जब तीसरा दिन, यानी जो वक्त जो बताया था 72 घंटे जब वो खत्म हो गए, 3 दिन मुकम्मल हो गए, खादिम जिंदा है। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम ने मुसल्ला डाला तो रब की बारगाह में इल्तिजा की, सोने तूने मुझे कहा था कि ये 3 दिन के बाद तेरे पास नहीं होगा, इसके मरने का वक्त, इसकी कज़ा का वक्त आ गया है, तो ये तो जिंदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि इसकी जिंदगी 3 दिन ही थी। कितनी थी? 3 दिन थी। कल रात जब ये तेरी बारगाह से निकला है तो इसने इरादा कर लिया कि मैंने 20 दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करने हैं। इसके पास, इसकी जेब में 20 दिरहम थे। इसने इरादा कर लिया कि मैंने अल्लाह की राह में खर्च करने। आज सुबह इसने 20 दिरहम मेरी राह में खर्च कर दिए हैं, और मैंने 20 दिरहम के एवज 1-1 दिरहम के ऊपर 1-1 साल इसकी जिंदगी का बढ़ा दिया है। अब ये 20 साल मजीद जिंदा भी रहेगा और तेरी खिदमत में भी रहेगा, तेरी खिदमत में भी रहेगा।
हल्ला वालों तुम जाके हजरत साहब दुआ कर दो, हजरत साहब दुआ कर दो। क्यों करवानी चाहिए? और दूसरा, क्यों हम मरना नहीं चाहते? तो अल्लाह वालों अगर मरना नहीं चाहते, सही सलामत बगैर मोहताजी के सलामती के साथ आफियत के साथ जीना चाहते हो, तो पीरों को पैसे देने की बजाय, आमलों को जा जा के लाखों रुपया देने के बजाय, अल्लाह वालों जो तुम्हारे आसपास लोग गरीब मसाकीन हैं, बेवाए हैं, जो मुस्तहिक हैं, उनको जाकर दो, उनकी मदद करो। आपके इलाके में कोई आले रसूल रहते हैं तो उनको साफी और पाक पैसा दो, क्योंकि उनको ज़कात सदका नहीं देना। उनको अपने इलाके में ढूंढो, जहां जहां से भी आप आए हो, किसी एक सैयद को ढूंढो, आले रसूल को ढूंढो, जिनके घर में रोटी नहीं है, जिनका चूल्हा नहीं जलता, जिनका चूल्हा नहीं जलता। अल्लाह वालों, मैं जब 2004 में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रूहानियत की दुनिया में अल्लाह ने मेरा अरूज शुरू किया, तो जो बात मैं आज आपको इतने सालों के बाद, यानी कमोपेश 19 साल के बाद या जितने भी साल बनते हैं उनके बाद मैं आपको सिखा रहा हूं, तो ये बात मैंने 2004 में सीखी। 2004 में मेरी मदीना पाक में मस्जिद नबी शरीफ में एक बुजुर्ग हैं, गुलाम अरबी साहब, हमारे यहाँ सादकाबाद के वो रहने वाले हैं। रहीम यार खां और सादकाबाद के दरमियान में कोई एक जगह है, वहां के वो रहने वाले हैं। खजूरों का वो काम करते थे पाकिस्तान में। वो वहां चले गए मदीना पाक में, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की निगाह करम हो गई, उम्रे के लिए गए, फिर वो हालात ऐसे अल्लाह ने बना दिए कि वो वहीं पे मुकीम हो गए, ठहर गए। मेरी उनसे मुलाकात हुई 2004 जून जुलाई में। उसके बाद मेरी मुलाकात हुई 2004 या 5 के हज में। फिर मेरी मुलाकात हुई उसी 2005 के उम्रे के दौरान, यानी फिर दोबारा जून जुलाई में। पहली मुलाकात में वो बिल्कुल माशाल्लाह सेहतमंद और जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। जब अगली मेरी मुलाकात हुई तो उनकी एक टांग नहीं थी, एक टांग यानी आधी टांग जो कटी हुई थी। तो जब मेरी 2-3 मुलाकातें हो गई तो उनको अल्हम्दुलिल्लाह मेरे से ना वो एक बड़ी उनसियत हो जाती है, कि ताल्लुक बन जाता है, राज़ो न्यास वाला, तो एक ताल्लुक उनके साथ बन गया। तो मैंने उनसे पूछा, फिर उन्होंने मुझे सारा बताया कि जी मैं फलां जगह से हूं, फलां जगह से हूं, फलां। मैंने कहा जी आप मुझे पहली बात ये बताएं, आप मदीना में आए, पाकिस्तान से आए मदीना में, आपको यहां रहने की इजाजत या आपका यहां रहने का इंतजाम कैसे हो गया? बस अल्लाह वालों यही आज की बात है जो मैंने सीखी, वो आपके हवाले कर, कि आपका यहां मदीना पाक में मुस्तकिल रहने का इंतजाम कैसे हो गया। कहते कि मैं पाकिस्तान में खजूरें बेचता था, तो जब कोई गरीब आदमी रोजे के लिए, अफ्तारी के लिए आ जाता था तो मैं पैसे नहीं लेता था। यानी शाम का जब वक्त हो जाता था तो मैं कहता था बस अब ये रोजे वाले हैं, जो दिन में आते हैं उनका तो कोई पता नहीं रोजा है या नहीं, खाने वाले हैं। जो इस वक्त आए अफ्तारी बिल्कुल होने वाली है, उसमें गरीब आ रहा, अमीर आ रहा, मैं कहता बस जितनी जरूरत है ना लिए जाओ, यहां खड़े हो कभी खाए जाओ, कोई पैसा नहीं है। अब अल्लाह वालों मैं एक बात कहता होता हूं, हथ दा दिता काम मानदा है, हथ दा दिता काम मानदा है। और हमने आजकल क्या बतीरा बना लिया है, किसी ने हथ किया हुए तो काम मानदा है। हम हाथ का दिता काम मानना नहीं है कि ना किसी ने हाथ करो। अब उन्होंने क्या किया है, अपने हाथ से खैरात की हुई है। कहते मैं यहां उम्रा करने के लिए आया, तो मैं यानी जिस तरह मदीना पाक हाजिरी होती है बाद में उम्रे के, तो मैं हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर अक़दस पे आया, तो मैं सोया हुआ था मस्जिद नबी शरीफ में। तो मैंने ख्वाब में देखा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हैं, गमगीन हैं, और कुछ ये जो स्याह होते हैं, हबशी होते हैं, जिनको काले आप कहते हैं, निग्रोस, ये जो हैं, ये एक बस्ती है कच्ची, उस बस्ती की जो गलियां हैं उनके अंदर ये भाग दौड़ रहे हैं। और एक खातून है, बड़ी उसको ठंड लग रही है, और वो घर से बाहर निकलती है, यूं झांकती है, फिर कोई उसे नजर नहीं आता, फिर चली जाती है। फिर कोई और औरत निकलती है, बाहर झांकती है, उसे कोई नजर नहीं आता, चली जाती है। उससे मुझे ये गुमान होता है कि ये किसी के मुंतजर हैं, ये लोग अहले इलाका, ये जो कच्ची बस्ती है जिसमें ये काले हबशी रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, ये किसी के मुंतजर हैं। उधर मैं नबी अलैहिस्सलाम को देखता हूं तो हुजूर अलैहिस्सलाम उनको देख के ज़ारो कतार रो रहे हैं। तवज्जो है? कहते मैंने ये सारा मंजर देखा, मैं पाकिस्तान से पहली बार आया था, मुझे मालूम नहीं था कि ये क्या है सब कुछ। कहते मैंने 2-3 हफ्ते लगाए, अहले मदीना जो वहां के मुकामी लोग थे उनसे पूछता रहा,
कि ये तो मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मैं उनको ये कहा इस तरह कच्ची बस्ती है, यूं है, वहां गरीब गरीब लोग रहते हैं, उनके जिस्म पे कपड़े पूरे नहीं हैं। तो एक ने मुझे बताया कि आप 7-8 दिन से कह रहे हैं, मैं 10 दिन से पूछ रहा, मुझे पता नहीं चल रहा। जन्नतुल बकी के पीछे तो ये बस्ती है, जन्नतुल बकी के पीछे तो ये बस्ती है। हल्ला वलो आपको मुझे बताने लगे गुलाम अरबी साहब कि मैं उसी वक्त उठा और मैंने कंबल लिए, कंबल मार्केट है एयरपोर्ट रोड के ऊपर, वहां से मैंने कंबल लिए, कोरियन कपड़े लिए और अरबी जो पुलाव होता है गोश्त और चावल वो बनाए, सालन बनाया, गाड़ी भरी और मैं वही ढूंढता हुआ जो मुझे बताया था मैं चला गया। तो मैं नबी अलैहिस्सलाम की नामूस के ऊपर और हक के ऊपर कुर्बान जाऊं कि जैसे ज़ाहरी हयात में कोई इश्काल नहीं था, ख्वाब में भी कोई इश्काल नहीं था, जैसे मुझे दिखाया वैसे ही सर्दी थी और वही बच्चे गलियों में नंगे फिर रहे थे और उनकी माएं किसी के इंतजार में थी कि कोई तो मसीहा बनकर आ जाए, कोई तो मसीहा बनकर आ जाए, कोई तो मसीहा बनकर आ जाए। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गुलाम अरबी को यह बात इरशाद फरमाई, गुलाम अरबी तू कैसा अरबी का गुलाम है? नहीं जाग रहे आप कि तू कैसा अरबी का गुलाम है कि मेरे हमसाए में इतनी गुर्बत है कि मेरे हमसाए परेशान हैं, वो सर्दी से ठटर रहे हैं और तू मस्जिद में लिहाफ लेके लेटा हुआ, तू मस्जिद में लिहाफ लेके लेटा हुआ। और आज तुम्हारा नबी तुम्हें यह कह रहा होगा कि तेरे बराबर हमसाए में गुर्बत है, उनके घर में रोटी नहीं है, तो तू फलां जगह पे जाके देखें चढ़ा रहा है, बेशर्मा तुझे शर्म ना आई? या फलां मोहल्ले के अंदर मेरी आल रहती है, वो किसी के सामने हाथ भी नहीं फैला सकते, तूने उन्हें ना ढूंढा, तूने 400 किलोमीटर जाके आमल को ढूंढ लिया, तवीजों वालों को ढूंढ लिया, तो क्या जवाब दोगे? अब वो कहते हैं मैं कंबल लेकर, खाना लेकर और जो चीजें होती हैं, ड्राई फ्रूट होता है, जो चीजें दस्तयाब थी मैं गाड़ी भर के मैं लेकर गया। जैसे मुझे ख्वाब में दिखाया था वैसे ही वो खवातीन इंतजार कर रही थी। मुझे फरमाने लगे कि बेटे जब मैंने वो उनको रजाइयां दी, यानी कंबल दिए, वो कोरियन, उनको सालन दिया, भाई अपने अपने बर्तन ले आओ, वो बर्तन कासे ले आए, मैंने आलू गोश्त बनाया हुआ था, पुलाव बनाया हुआ था, उनको चावल भी दिए, सालन भी दिया। जो उनके चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट थी, बस उस मुस्कुराहट ने मुझे हजूर का गुलाम बना दिया है, मदीना में मुकीम बना दिया है। बस यानी जब उनकी मैंने मदद की, जो उनके चेहरों पे खुशी आई, बस जो उनके अंदर से दुआएं निकली, उन्होंने मुझे इस मकाम पे पहुंचा दिया। फिर वो कैसे आशिक़े रसूल बने, दिल पे हाथ रख के सुनिएगा। 2005 में उनकी एक टांग कट गई। जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने जब देखा कि वो मगरिब की नमाज से पहले आ जाते थे, वो नहीं आए, तो मैंने 1-2 लोगों से पूछा। उस दिन अभी मैं पहला दिन था, मदीना पाक पहुंचा था। उन्होंने कहा जी आजकल जरा देर से आते हैं। मैं बैठा रहा वहीं पे है, मगरिब की नमाज से को 20 मिनट पहले वो आ गए। तो आए तो वो व्हील चेयर के ऊपर, तो मैं तो हका बका रह गया कि ये क्या हो गया। मैं हर उठ के मिला, उन्होंने मुझे पहचान लिया, सलाम दुआ वगैरह वगैरह। मैंने उन्हें पूछा जी ये क्या हो गया। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मुझे शुगर थी। जागते रहना अब आपने, आखिरी बात है बस, क्या है? शुगर थी। तो मैं, अब हजरात जिन लोगों ने हज उमरा किया हुआ है, अब हजरात को मालूम है कि मस्जिद नबी शरीफ में जो उसे सहन है उसमें ग्रेनाइट मार्बल लगा हुआ है। वो मार्बल जो है वो आग होता है, यानी आप पांव रखें तो वो आबले बन जाते हैं, छाले बन जाते हैं। जून जुलाई की जब गर्मी होती तो वो आते थे जन्नतुल बकी वाली तरफ से, यानी जो रोजा रसूल वाली तरफ है उधर उनका घर था, वो उधर से आते थे। कहते हैं कि मैं जिस तरह आम लोग हैं मस्जिद नबी में जूते पहन कर आते हैं, जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो जूते उतार लेते हैं, सब लोग ऐसे करते हैं। कहते हैं मैं मामूल के मुताबिक आता रहा। एक रात को मुझे हजूर अलैहिस्सलाम की जियारत हुई थी। मुझे सरकार ने फरमाया गुलाम अरबी तुझे शर्म नहीं आती मेरी मस्जिद में जूते लेकर आता है? तुझे हया नहीं आती मेरी मस्जिद में जूते लेकर आता है? कहता जी बस मुझे समझ नहीं आ रही थी कि जमीन फट जाए और गुलाम अरबी अंदर चला जाए, समझ नहीं आ रही। कहते जी अगले दिन से मैंने जूते उतार दी। अगर आपने हज उमरा किया हुआ है तो आपको मालूम है कि वो गेट जो है बाबे बकी वाला वो काफी फासले पे है। अब वहां पे वो गाड़ी रोकते और नंगे पांव मस्जिद में आते जोहर की नमाज पढ़ने के लिए। ऊपर से उनको क्या है? शुगर है। अब 12 बजे वो जो फर्श है ग्रेनाइट का वो बना हुआ है तनूर, जब उसके ऊपर चल के आते रहे तो पड़ गए आबले। अब एक पांव के ऊपर पड़ा, वो छाला पड़ा, वो खराब हुआ। डॉक्टरों के पास गए, उन्होंने कहा टांग काटनी पड़ेगी।
टांग काटनी पड़ेगी। व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की रजा बहुत बड़ी है, अल्लाह की रजा बहुत बड़ी है। आपने फरमाया कि टांग कटवा के अगर कमली वाला मिलता है तो घाटे का सौदा नहीं, मेरी टांग काट दो, टांग काट दो। ये नहीं हो सकता कि मैं कमली वाले के दर पे अब जूता पहन के जाऊं, मुझे तो पहले का पुछतावा बहुत है, मुझे तो पहले का पुछतावा बहुत है। एक टांग काटना। 2007 में मेरी उनकी मुलाकात हुई तो उनकी दूसरी टांग यानी जो बाईं टांग है इसके ऊपर पट्टियां बांधी हुई थी, पांव पे पट्टियां, यहां भी पट्टियां। जब वो आए तो मैंने जब हाल उनका देखा तो बड़ा अजीब हाल। मैंने कहा ये तो आपकी दूसरी टांग भी खराब हो गई है। तो उन्होंने दो बातें कही, वो मैं आपको मुख्तसर करके बता रहा हूं। मुझे कहने लगे कि बेटे जब मेरी पहली टांग कटने लगी तो मैंने ये जो बकी के साथ अस्पताल है, मैं यहां गया, मैंने कहा मैं पूछूं इसका क्या तरीकाकार होता है, कि डॉक्टरों ने कहा था टांग कटवाए बगैर गुजारा नहीं है। तो अब शेख अब्दुल अजीज जो उनका मलिक अब्दुल अजीज हॉस्पिटल है यानी मुस्तशफा जो है, जब मैं वहां मालूम किया तो उन्होंने मुझे बताया कि 70,000 रियाल इसका खर्चा आएगा। तो मैं फकीर आदमी, मेरे पास तो 70 रियाल नहीं, मैं 70,000 रियाल कहां से लेकर आऊं। उस वक्त रियाल होता था 16 रुपए का, तो फिर भी वो 70,000 रियाल बहुत बड़ी रकम है। कहते हैं मैं यहां आया मस्जिद में तो जद्दा से एक कर्नल CMH का डॉक्टर जो है वो सुबह से मेरा इंतजार कर रहा था और मुझे कह रहा था एक पाकिस्तानी है, उसको शुगर है, उसकी टांग कटनी है, उसको मिलना है, नाम पता नहीं है, नाम पता नहीं है, शुगर है, टांग कटनी है, पाकिस्तान से है, उसे मिलना है, नाम पता नहीं है। जब 5-7 लोगों से पूछा उन्होंने कहा जी हाँ एक हैं, शाम को आते हैं। अब वो सुबह से था, जो ही वो शाम को आए उसने देखा जो सरकार ने दिखाया था, उसने वो सारा क्रॉस चेक किया, उसने कहा जी उठो उठो। मगरिब की नमाज पढ़ी, बेसमेंट में गए, अपनी गाड़ी में बिठाया, जद्दा CMS में लेके गया, टांग काट के उन्होंने कहा जाओ सरकार का हुक्म आया था, उनकी नौकरी की है, सरकार का हुक्म आया था, उनकी नौकरी की। टांग काट गई। 2007 आ गया, दूसरी टांग भी खराब हो गई, उसपे भी अबले पड़ गए, उस पर चलते थे नंगे पांव, उस पर पड़ गए। उन्होंने जो फिक्रा बोला अल्लाह वालों वो है व रिज़वानु मिनल्लाहि अकबर। तो मैंने कहा कि ये तो जख्म आपके इधर भी हो गए हैं। तो मैंने जब इजहार किया दुख का तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टरों ने कहा है कि दूसरी टांग भी कटवाओ, ये टांग भी कटवाओ। अल्लाह वालों अगला फिक्रा मैं आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब वो गुलाम अरबी साहब मुझे क्या कह रहे हैं कि बेटे मैं कहां बैठा हूं, रोज़ा रसूल के सामने, जालियों के सामने बैठे हैं हम। मुझे कह रहे हैं कि बेटा मेरे लिए दुआ करो कि मेरी दूसरी टांग भी कट जाए, मेरी दूसरी टांग भी कट जाए। क्यों, मेरा कमली वाला कटवा के राजी है तो मैं बचा के राजी हूंगा। मेरे लिए दुआ करो कि मेरी दूसरी टांग भी कट जाए। और बस मेरे साथ मेरी ये दुआ करो, अल्लाह मेरी दुआ को कबूल कर ले, मेरे हक में ये दुआ कर दो कि टांग मेरी कट जाए लेकिन मेरा जख्म भर जाए, क्योंकि 3 महीने के बाद हज आने वाला है। मैं दोनों टांगों से माजूर होके हज करना चाहता हूं ताकि जब लोग कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूं कि या अल्लाह ये दोनों टांगे तेरे मुस्तफा पे कुर्बान करके अब तुझे मनाने आया हूं, अब तुझे मनाने आया हूं, तेरे मुस्तफा को मैंने राजी कर लिया है, तू भी राजी हो जा। तो अल्लाह वालों जब अल्लाह की रजा पे राजी हो जाओगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह दुनिया भी देगा और आखिरत भी देगा। अब जब उनका ये जज्बा मैंने देखा, अल्लाह पाक ने चंद दिनों के अंदर उनको शिफाए कामिला अजला अता फरमा दी, दूसरी टांग उनकी कटने से रह गई। अल्लाह वालों उनका जज्बा देखो, उनकी हिम्मत देखो कि मैं दूसरी टांग भी कटवा के रब की बारगाह में जाऊं। लोग कह रहे होंगे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो मैं रब की बारगाह में अर्ज करूंगा या अल्लाह एक नहीं दोनों कटवा के आया हूं, तेरे कमली वाले की रजा पाकर आया हूं। मैंने तो ये सुना है कि जिससे मदीने वाला राजी हो जाता है उसका रब भी राजी हो जाता है। ऐ अल्लाह क्या तूने मेरा आना कबूल कर लिया है, तूने मेरा हज में आना कबूल कर लिया है, फिर मैं ये सोच के कहूंगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तो अल्लाह बोलो अल्लाह की रजा पे राजी हो जो, जो मेरे रब ने दिया है जितना दिया उस पर खुश हो जाओ, अल्लाह उसमें बरकतें डालेगा, अल्लाह हंडाना नसीब करेगा। और जो कमियां हैं या कोई जरूरत है आपकी तो उसका तरीका क्या है कि हमने अल्लाह से मांगना है, अपने रब से दुआ वाला ताल्लुक जो है वो
जोड़ना है। तो बयान के शुरू में भी मैंने ये बात आप हजरात की खिदमत में अर्ज की है कि जब रब किसी के दिन फेरने पे आता है तो अल्लाह दुआओं की तौफीक दे देता है, सदका खैरात की तौफीक दे देता है। और जब किसी की बदबख्ती के दिन शुरू होते हैं तो अल्लाह दुआओं की तौफीक को सल्ब कर लेता है, फिर इंसान कुत्तों की तरह दर दर पे फिरता है और बिगड़ी नहीं बनती। इसी तरह फिर अल्लाह दूसरा अमल भी छीन लेता है, अपनी राह में खर्च करने की तौफीक छीन लेता है। फिर इंसान हर जगह पैसा खर्च करता है लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करते हुए उसे घुटन महसूस होती है, तंगी महसूस होती है। इसलिए हजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैदान माशर में जब मेज़ान कायम किया जाएगा तो पलड़े में जो सबसे पहली नेकी रखी जाएगी वो ये है कि तुमने अपने अहलो अयाल पे कितना खर्च किया है। पहले अपने अहलो अयाल पे ऊपर खर्च करो। जो आपके घर में माँ बाप रहते हैं, बीवी बच्चे हैं या और जो लोग आपके ज़ेरे कफालत हैं, उनका ख्याल करो। अगर उससे ज्यादा गुंजाइश है तो अपने हमसाए में देखो, अगर उससे ज्यादा गुंजाइश है अपने मोहल्ले में देखो, अपने शहर में देखो, अपने मुल्क में देखो, फिर दुनिया भर में देखो। पहला असूल क्या है? अपना घर, हमसाए, मोहल्ला, कस्बा, शहर, फिर सूबा, फिर मुल्क, फिर बैनुल अक़वामी तौर पे। ये नहीं है कि यहां से उठे तो जनाब खैरात करने कहां जा रहे हैं जी, फलां जगह पे जा रहे हैं। पहले अपने घर में। और दूसरी बात मैंने आप हजरात के जो जिम्मे लगाई है कि अपने अपने इलाके में जाके किसी सैयद को ढूंढो, आले रसूल का कोई घर ढूंढो और उनको सदका खैरात और ज़कात की नीयत से पैसा नहीं देना, उनको साफी और साफ पैसा, हलाल का पैसा देना है। और ऐसे देना है कि किसी को पता भी कानो कान ना हो, यानी खबर कानो कान ना हो। अल्लाह मुझे भी समझ की तौफीक अता फरमाए। तमाम हज़रात जो सुन रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं, हम सबको जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दो अमाल की तौफीक अता फरमाए। और आज तक जो हमने गफलत वाली ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरगुजर फरमाए। आप तमाम हज़रात जहाँ से आए हैं, आप सबका आना अल्लाह कबूल व मंजूर फरमाए, आपकी हाज़िरी को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह एक एक कदम के ऊपर नेकियां अता फरमाए। अल्लाह इस मजलिस के सदके, इस महफिल पाक के सदके हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो गुनाह हमने लाशौरी तौर पे किए हैं अल्लाह वो भी माफ़ फरमा दे, जो शौरी तौर पे किए वो भी माफ़ फरमा दे। इस मजलिस पाक के सदके या अल्लाह वो गुनाह जो हमने खलवत में किए हैं वो भी माफ़ फरमा दे, जो जलवत में किए हैं वो भी माफ़ फरमा दे। इस महफिल पाक के सदके या अल्लाह जो दुखी आए उनका दुख दूर अता फरमा, जो सुखी आए उनके सुखों में बरकतें अता फरमा। जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं या अल्लाह उनको ढंग के जोड़ के रिश्ते अता फरमा। जो औलाद की नाफरमानी की वजह से परेशान है या अल्लाह उनकी औलाद को फरमा बरदार बना दे। जो औलाद की नेमत से महरूम है या अल्लाह उनको औलाद की नेमत अता फरमा। या अल्लाह जो साहब औलाद है उनकी औलाद को महबूब अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दे। अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं वो अता फरमा। बिलखसूस या अल्लाह जो बीमार आए हैं, रूहानी बीमार हैं, बदनी बीमार हैं, जहाँ से भी या अल्लाह ये चल कर आए हैं, बड़े मान के साथ आए हैं, या अल्लाह इनका मान रख ले। दरवाजे से निकलने से पहले, दारू शिफा से निकलने से पहले, या अल्लाह झोली फैलाने से पहले, सवाल करने से पहले या अल्लाह जवाब अता फरमा। या अल्लाह इनकी झोलियों को भर दे। या अल्लाह जो बीमार आए उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। या अल्लाह जो माली तंगदस्ती का सवाल लेकर आएंगे अल्लाह उनको कुशादा, हलाल और तैयब और अपने रस्ते में खर्च करने वाला रिज़्क़ अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।